सरकारी अस्पताल का आपातकालीन कक्ष रात के अंधेरे में युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची थी और दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। अंजलि अपनी 12 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन आंखों में सतर्कता बाकी थी। तभी सायरन की तेज आवाज ने माहौल को चीर दिया और स्ट्रेचर पर खून से लथपथ अजनबी को लाया गया। उस आदमी का चेहरा खून से इतना सना था कि उसकी पहचान करना पूरी तरह से असंभव लग रहा था। नर्सों की टीम दौड़ी, लेकिन उसकी गंभीर हालत देखकर सभी निराश थे। मरीज की सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और शरीर तेजी से ठंडा पड़ रहा था। यह देखकर अंजलि को एहसास हुआ कि उनके पास समय बहुत कम बचा है। मॉनिटर पर जीवन रेखा की लकीरें धीरे धीरे सीधी होती जा रही थीं, जो मौत का स्पष्ट संकेत था। वरिष्ठ डॉक्टर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि खून बहुत बह चुका है और तुरंत ओ नेगेटिव खून की आवश्यकता है। यह सुनकर अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ब्लड बैंक में इस दुर्लभ रक्त समूह का स्टॉक पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मेहता उसी समय वहां पहुंचे, लेकिन चेहरे पर चिंता बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मरीज की हालत का मुआयना इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी समस्या के रूप में किया। उनका क्रूर स्वभाव पूरे अस्पताल में कुख्यात था और वे गरीब मरीजों के जीवन से खेलते रहते थे। मेहता ने अपनी महंगी घड़ी देखी और ठंडे स्वर में कहा कि शहर के ब्लड बैंक से खून आने का इंतजार करना होगा। उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जिससे उस घायल व्यक्ति की मौत बिना किसी शक के आसानी से हो सके। अंजलि यह सुनकर सन्न रह गई, क्योंकि शहर के ब्लड बैंक से खून आने में बहुत समय लगेगा। वह जानती थी कि यह घायल मरीज बिना खून के 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा। उसने डॉक्टर मेहता की ओर देखते हुए सम्मानजनक लेकिन दृढ़ आवाज में तुरंत खून का इंतजाम करने को कहा। उसकी इस बात ने कमरे में मौजूद सभी कर्मचारियों को चौंका दिया, क्योंकि कोई भी मेहता पर सवाल नहीं उठाता था। अंजलि की आंखों में उस अनजान व्यक्ति की जान बचाने की एक सच्ची और गहरी तड़प साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर मेहता ने अंजलि की बात सुनकर भौहें सिकोड़ ली और उसे अपमानजनक नजर से घूरते हुए डांटा। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ एक मामूली नर्स हो, इसलिए अपनी हद में रहना सीखो और मुझे काम मत सिखाओ। मेहता का यह घमंड उनकी ताकत का प्रतीक था, जिसका इस्तेमाल वे नीचे काम करने वालों को दबाने के लिए करते थे। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि कोई भी उनके आदेश के खिलाफ जाकर मरीज को बचाने का प्रयास नहीं करेगा। कमरे का माहौल अचानक से बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और खौफनाक हो गया था। अंजलि ने अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन उसकी नजरें अजनबी के चेहरे पर टिकी हुई थी। खून से स्नेह होने के बावजूद उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जिसने अंजलि की संवेदना को जगा दिया। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह उस अनजान इंसान से किसी अदृश्य धागे से मजबूती से जुड़ी हुई है। वह अपनी नौकरी खोने के डर और इंसान की जान बचाने के धर्म के बीच भयंकर मानसिक द्वंद्व से गुजर रही थी। एक तरफ उसका भविष्य था और दूसरी तरफ एक मासूम इंसान की कीमती जिंदगी खतरे में थी। तभी मॉनिटर से तेज और डरावनी आवाज आने लगी, जो संकेत थी कि दिल की धड़कन गिर चुकी है। कमरे में मौजूद बाकी नर्सें निराशा में पीछे हट गईं, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि आदमी को बचाना नामुमकिन है। यह दृश्य देखकर अंजलि के अंदर का डर अचानक अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प में पूरी तरह बदल गया। उसने अपने जीवन में कभी मरीज को आंखों के सामने तड़पते हुए और दम तोड़ते हुए ऐसे नहीं देखा था। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वह इस अन्याय को किसी भी कीमत पर अपनी आंखों के सामने नहीं होने देगी। अंजलि को याद आया कि उसका अपना रक्त समूह भी ओ नेगेटिव ही है, जो बहुत दुर्लभ होता है। इस समय उसका खून उस मरते हुए मरीज के लिए एक सच्ची संजीवनी बूटी साबित हो सकता था। उसने एक पल के लिए भी नौकरी या डॉक्टर मेहता की धमकियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वह सीधे मेडिकल सप्लाई कैबिनेट की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी और वहां से रक्त आधान किट निकाल ली। उसकी इस हरकत ने कमरे के माहौल को एक झटके में बदल दिया
और अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल। डॉक्टर मेहता अंजलि के हाथों में मेडिकल किट देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए और जोर से चिल्लाए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अपनी मनमानी की तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। वे एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे थे, जिसे अपने खिलाफ बगावत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करवा दूंगा ताकि तुम कभी काम न कर सको। लेकिन अंजलि उनकी इन खोखली धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरी और अपना ध्यान केवल मरीज पर ही केंद्रित रखा। अंजलि ने डॉक्टर मेहता की बातों को अनसुना कर दिया और अपने तथा मरीज के हाथ को सैनिटाइज किया। उसने बड़ी कुशलता से एक सुई अपनी नस में चुभोई और दूसरी सुई को मरीज की नस में सावधानी से डाल दिया। जैसे ही सुई त्वचा के अंदर गई, उसे तेज दर्द हुआ, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। वह अपनी आंखों के सामने अपने शरीर का गर्म लाल खून पतली ट्यूब के जरिए उस अनजान व्यक्ति में जाते देख रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने वहां मौजूद हर इंसान की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। डॉक्टर मेहता खड़े होकर गुस्से से पैर पटक रहे थे, लेकिन प्रक्रिया को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कमरे में मौजूद बाकी सभी कर्मचारी अंजलि की इस अभूतपूर्व बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। किसी ने भी आज तक किसी नर्स को अनजान मरीज की खातिर अपनी जान और करियर दांव पर लगाते नहीं देखा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उस सर्द रात में अस्पताल के कमरे के अंदर इंसानियत की शक्तिशाली मिसाल कायम कर दी। अंजलि का साहस उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुका था। समय जैसे रुक गया था और हर गुजरता मिनट अंजलि के लिए बहुत ही भारी परीक्षा साबित हो रहा था। शरीर में खून की तेजी से कमी होने के कारण उसका सिर बुरी तरह से चकराने लगा था। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक अजीब सा धुंधलापन छाने लगा था और उसके दोनों पैर भी कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बेहोश होकर ठंडे फर्श पर गिर सकती है, लेकिन वह डटी रही। उसने एक हाथ से बिस्तर का किनारा कसकर पकड़ लिया और दिल में उस अजनबी के लिए लगातार प्रार्थना करती रही। तभी चमत्कारिक रूप से मॉनिटर की वह डरावनी सीधी लकीर धीरे धीरे एक स्थिर धड़कन में पूरी तरह बदलने लगी। उस मरते हुए आदमी के शरीर का रंग, जो पीला पड़ चुका था, अब धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य होने लगा था। उसकी ठंडी पड़ चुकी सांसों में भी अजीब सी गर्माहट लौटने लगी थी, जिसने कमरे में उम्मीद की किरण जगा दी। अंजलि ने जब मशीन पर जीवन के लौटने के संकेत देखे तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसकी यह कड़ी मेहनत बेकार नहीं गई थी और उसने मौत के मुंह से इंसान को खींचकर बाहर निकाल लिया था। मरीज की उंगलियों में हलचल हुई और कुछ पलों के बाद अजनबी ने धीमी गति से अपनी पलकें खोलनी शुरू की। उसकी धुंधली निगाहें तेज रोशनी से जूझती हुई सीधे अंजलि की उन थकी हुई आंखों से जाकर मजबूती से टकराईं। उन दोनों की नजरें सिर्फ एक पल के लिए ही मिलीं, लेकिन उस छोटे से पल में ही अनगिनत बातें हो गईं। उस अजनबी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन होठों से सिर्फ हल्की सी आह निकल सकी, जो धन्यवाद का प्रतीक थी। यह एक ऐसा पवित्र बंधन था जो खून के इस निस्वार्थ दान से हमेशा के लिए जुड़ गया था। डॉक्टर मेहता ने अपनी हार बर्दाश्त नहीं की और अचानक आगे बढ़कर क्रूरता से खून की नली को खींच लिया। अंजलि दर्द से कराह उठी, जबकि मेहता ने चिल्लाते हुए कहा कि यह गैर कानूनी चिकित्सा प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के घटिया काम को वह अपने अस्पताल के अंदर किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। उनका यह कृत्य सिर्फ उनकी हताशा और टूटे हुए अहंकार का एक बहुत ही घिनौना और शर्मनाक प्रदर्शन मात्र था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अंजलि के खून ने अजनबी को मौत के खतरे से बाहर निकाल लिया था। उसी समय मुख्य सर्जन डॉक्टर शर्मा कमरे में दाखिल हुए और मेहता को धकेलते हुए मरीज की हालत का मुआयना किया। उन्होंने जोर से आदेश दिया कि मरीज की हालत सर्जरी के लिए स्थिर हो चुकी है और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाए। डॉक्टर शर्मा की बात ने मेहता के मुंह पर करारा तमाचा झड़ दिया
और उनकी सारी साजिशों को विफल कर दिया। सर्जिकल टीम तुरंत हरकत में आ गई और अजनबी को स्ट्रेचर पर रखकर तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। कमरे में एक बार फिर से अजीब और भयानक सी शांति छा गई थी। कमरे में केवल अंजलि और डॉक्टर मेहता बचे थे और अंजलि थककर दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, इसलिए उसने खून से अपने हाथ पर पट्टी बांधी और आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर मेहता धीरे धीरे उसके पास चलकर आए और उनका चेहरा नफरत और गुस्से की आग में बुरी तरह जल रहा था। उन्होंने झुककर अंजलि के कान में खौफनाक आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि तुमने जिंदगी की सबसे भयानक गलती कर दी है। उन्होंने कसम खाई कि वह इस गुस्ताखी के लिए उसकी जिंदगी नर्क बनाकर छोड़ देंगे। अंजलि ने थकी हुई आंखें खोलीं और बिना डरे सीधे डॉक्टर मेहता की खूंखार आंखों में घूरते हुए देखा। उसने बहुत शांत लेकिन चट्टान जैसी मजबूत आवाज में जवाब दिया कि इंसान की जान बचाना कभी भी गलती नहीं होता। उसकी इस बात में इतनी सच्चाई थी कि डॉक्टर मेहता कुछ पल के लिए निशब्द रह गए और कुछ समझ नहीं पाए। अंजलि के निडर चेहरे को देखकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलत इंसान से दुश्मनी मोल ली है। यह लड़की उन आम लोगों की तरह कमजोर बिल्कुल नहीं थी जिन्हें वह आसानी से कुचल देते थे। डॉक्टर मेहता गुस्से से दांत पीसते हुए मुड़े और पैर पटकते हुए आपातकालीन कक्ष से तुरंत बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने दरवाजे को इतनी जोर से पटका कि कमरे की पूरी दीवार एक बार बुरी तरह से हिल गई। अंजलि वहां अकेली फर्श पर बैठी रही और खून से सने हुए उस डरावने कमरे को बहुत खामोशी से देखती रही। वह जानती थी कि आज रात उसने जो किया है उसकी वजह से उसका भविष्य बड़ी चुनौतियों से घिरने वाला है, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी क्योंकि उसने इंसानियत के नाते अपना सबसे सच्चा धर्म निभाया था। वह धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और कपड़ों पर लगे खून के दागों को साफ करने लगी। उसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा और मनोबल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अजेय हो चुका था। उसने फैले हुए मेडिकल कचरे को समेटा और कमरे को फिर से व्यवस्थित किया क्योंकि उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपनी शिफ्ट पूरी होने तक अस्पताल के उस ठंडे कमरे में डटे रहना था। हर गुजरते पल के साथ उसके दिमाग में बार बार उसी अजनबी का चेहरा सामने आ रहा था जिसकी उसने जान बचाई थी। अंजलि को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को उसने अपना कीमती खून दिया है वह कौन है। वह अजनबी असल में देश का सबसे ताकतवर और अमीर उद्योगपति विक्रम सिंघानिया था, और देश का सबसे जिससे बड़े बड़े राजनेता भी कांपते थे। आज रात वह इस मामूली अस्पताल के बिस्तर पर अपनी जिंदगी के लिए भिखारी की तरह मोहताज पड़ा था। अंजलि ने जान जोखिम में डालकर अनजाने में ही एक बड़े साम्राज्य के असली वारिस को मौत के मुंह से बचा लिया था। उसके कई दुश्मन उसकी मौत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब निराश होंगे। सुबह की किरण अस्पताल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और रात का घना अंधेरा कम होने लगा था। अंजलि ने शिफ्ट खत्म होने के बाद लॉकर से साधारण बैग निकाला और अस्पताल से बाहर जाने के लिए चल पड़ी। जब वह मुख्य दरवाजे से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ, जिससे उसे बहुत राहत मिली। उसने गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा और उसे लगा कि यह सुबह भयंकर तूफान से पहले की शांति है। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए एक खतरनाक रास्ते पर मुड़ चुकी है। अंजलि खस्ताहाल बस में बैठकर घर जा रही थी और खिड़की के बाहर दौड़ते हुए शहर के नज़ारों को चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें थकान से बंद हो रही थीं, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे मॉनिटर की वह डरावनी लकीर दिखाई देती थी। उसे डॉक्टर मेहता का नफरत से भरा चेहरा भी याद आ रहा था, जो उसे बर्बाद करना चाहता था। उसने सिर को झटका और खुद को याद दिलाया कि चाहे जो भी हो, वह इंसानियत के रास्ते से पीछे नहीं हटेगी। वह गरीब नर्स जरूर थी, लेकिन उसके उसूल और इरादे बहुत मजबूत थे। दूसरी तरफ अस्पताल के वीआईपी कमरे में विक्रम सिंघानिया
धीरे धीरे अपनी बेहोशी से पूरी तरह बाहर आ रहा था। उसके दिमाग में बीती रात की धुंधली यादें किसी डरावने चलचित्र की तरह तेजी से घूम रही थीं। उसे भयानक एक्सीडेंट और दर्द याद था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस लड़की की आंखें और कोमल स्पर्श याद था। उस लड़की ने बिना स्वार्थ के अपना खून देकर उसे मौत के अंधेरे कुएं से बाहर निकाला था। विक्रम की जिंदगी में बहुत सी औरतें आई थीं, लेकिन किसी ने भी जान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान कभी नहीं दिया था। उसने तय कर लिया था कि वह उस बहादुर लड़की को खोज निकालेगा और उसे उसका उचित सम्मान देगा। विक्रम सिंघानिया कभी किसी का एहसान अपने ऊपर बाकी नहीं रखता था, और यह तो जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ज था। वहीं डॉक्टर मेहता अपने ऑफिस में बैठे हुए बेचैनी से अपनी उंगलियां मेज पर बार बार पटक रहे थे। उन्हें भनक लग चुकी थी कि रात को जिसे वह मरने छोड़ रहे थे, वह अरबपति विक्रम सिंघानिया है जो अब सुरक्षित है। अगर विक्रम को साजिश का पता चला तो वह उनका पूरा करियर मिट्टी में मिलाकर जेल भेज देगा। मेहता ने खुद को बचाने के लिए इल्जाम अंजलि पर मरने की एक खौफनाक और घिनौनी साजिश तुरंत रच डाली। उन्होंने फोन उठाया और नंबर पर कॉल किया जो सीधे विक्रम के सौतेले भाई राज को जाता था, जो असली मास्टरमाइंड था। मेहता ने राज को बताया कि कैसे एक नर्स ने उनका प्लान खराब किया और अब उसे रास्ते से हटाना होगा। राज ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि उस नर्स ने आग से खेला है और अब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंजलि को अंदाजा नहीं था कि उसके पवित्र काम ने उसे खूंखार भेड़ियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अस्पताल के शानदार वीआईपी कमरे में सुबह की धूप ने प्रवेश किया और शांति को भंग किया। बिस्तर पर लेटे विक्रम सिंघानिया ने भारी पलकें खोलीं और माहौल को समझने का प्रयास किया। उसके सिर में तेज दर्द था, लेकिन दिमाग पूरी तरह से स्पष्ट और सतर्क था। उसे कल रात की वह भयानक दुर्घटना याद आई जब उसकी कार को बड़े ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी थी। वह समझ गया था कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि उसे जान से मारने की सोची समझी गहरी साजिश थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कीं तो उसे एक अजनबी लड़की की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। वह आवाज बहुत दृढ़ और निडर थी, जो उस भयानक और डरावने माहौल में किसी फरिश्ते जैसी लग रही थी। उसे याद आया कि कैसे उस लड़की ने अपने अधिकारियों से लड़कर उसके लिए अपना कीमती खून निस्वार्थ भाव से दिया था। अगर उस रात वह लड़की अपना खून नहीं देती तो दुनिया का सबसे ताकतवर उद्योगपति आज जिंदा नहीं बच पाता। वह महसूस कर सकता था कि उस लड़की का एहसान चुकाना अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अस्पताल का निदेशक डॉक्टर मेहता अपने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान लिए अंदर आया। उसने विक्रम को झुककर प्रणाम किया और उसकी सफल सर्जरी का पूरा श्रेय बेशर्मी से अपने नाम करने की कोशिश की। मेहता ने कहा कि उसने अपनी बेहतरीन मेडिकल टीम के साथ मिलकर मौत के मुंह से विक्रम की जान को बचाया है। विक्रम ने अपनी तेज निगाहों से मेहता के चेहरे को पढ़ा और उसकी आंखों में छिपे हुए डर को साफ तौर पर भांप लिया। उसे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। विक्रम ने बहुत शांत लेकिन खतरनाक आवाज में डॉक्टर मेहता से उस बहादुर लड़की के बारे में कड़कती हुई पूछताछ की। उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरी जान उस लड़की ने अपना खून देकर बचाई है ना, कि तुम्हारे झूठे डॉक्टरों ने। मेहता यह सुनकर पूरी तरह से घबरा गया और उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें तेजी से चमकने लगीं। उसने हकलाते हुए झूठ बोला कि वह लड़की एक पागल नर्स है जिसने अस्पताल के सारे कड़े नियमों को तोड़ दिया है। मेहता उसे गुमराह करके उस महान लड़की की छवि खराब करना चाहता था। विक्रम की आंखों में गुस्सा भड़क उठा और उसने मेहता को तुरंत चुप रहने का सख्त और कड़ा इशारा किया। उसने कहा कि मैं उस लड़की से खुद मिलना चाहता हूं और अगर उसे कुछ हुआ तो अस्पताल को बर्बाद कर दूंगा। मेहता डर के मारे कांपने लगा और सिर हिलाते हुए तुरंत कमरे से बाहर भागने के लिए तेजी से पीछे हटा। बाहर आते
ही मेहता ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से एक गुप्त और बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर डायल किया। वह जानता था कि अब उसकी खुद की जिंदगी बहुत बड़े खतरे में है। यह कॉल सीधे राज सिंघानिया को गई, जो विक्रम का सौतेला भाई और साजिश का असली मास्टरमाइंड था। मेहता ने घबराते हुए राज को बताया कि विक्रम को होश आ गया है और वह उस नर्स के बारे में पूछ रहा है। राज ने ठंडी और क्रूर हंसी हंसते हुए कहा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ इंसान हो। उसने आदेश दिया कि उस गरीब नर्स को बिना देरी के अस्पताल से बाहर निकालो और उसे खामोश कर दो। राज किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता था। दूसरी तरफ अंजलि अपनी अगली ड्यूटी के लिए अस्पताल पहुंची तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ और तनावपूर्ण था। उसके सारे सहकर्मी उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे और कोई भी उससे बात करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रहा था। तभी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड आए और अंजलि को तुरंत निदेशक के कार्यालय में पेश होने का सख्त और कठोर आदेश दिया। अंजलि को एहसास हो गया कि कल रात की घटना के लिए अब उसे सजा देने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग थी और बिल्कुल भी डरी नहीं थी। निदेशक के कमरे में डॉक्टर मेहता एक तानाशाह की तरह अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा था और उसका चेहरा घमंड से भरा था। उसने अंजलि को देखते ही उस पर नियमों को तोड़ने और मरीजों की जान खतरे में डालने का बहुत ही झूठा आरोप लगाया। मेहता ने चिल्लाते हुए कहा कि तुमने बिना अनुमति के खून चढ़ाया, जो एक गंभीर और जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। उसने एक कागज मेज पर फेंका जो अंजलि के निलंबन और उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का आधिकारिक और कड़ा आदेश था। कमरे में सन्नाटा था। अंजलि ने उस कागज को देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अजीब सी निडरता और सच्ची आग थी। उसने मेहता की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैंने इंसान की जान बचाई है, जो किसी भी नियम से बड़ा काम है। उसने कहा कि आपके जैसे लालची लोग कभी इंसानियत और चिकित्सा के इस पवित्र धर्म को नहीं समझ सकते। अंजलि की इन तीखी बातों ने मेहता के झूठे अहंकार को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई और वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अंजलि को बाहर निकालने का आदेश दिया। गार्ड अंजलि को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी कमरे का भारी दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुल गया। दरवाजे पर विक्रम सिंघानिया खड़ा था, जो कमजोर होने के बावजूद एक असली राजा की तरह बहुत प्रभावशाली और ताकतवर नजर आ रहा था। उसके साथ उसके निजी अंगरक्षक भी थे, जिन्होंने मेहता के गार्ड्स को एक ही पल में पीछे हटने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया। विक्रम की तेज नजरें अंजलि पर पड़ीं और उसने तुरंत पहचान लिया कि यही वह बहादुर लड़की है जिसने उसे नई जिंदगी दी है। विक्रम धीरे धीरे चलते हुए अंजलि के पास आया और उसने बहुत ही सम्मान के साथ उस साधारण नर्स के सामने अपना सिर झुकाया। यह देखकर डॉक्टर मेहता और कमरे में मौजूद सभी लोग पूरी तरह से सन्न रह गए, क्योंकि विक्रम किसी के सामने नहीं झुकता था। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा कि मैं जीवन भर तुम्हारा हणी रहूंगा, क्योंकि तुमने अपने प्राण संकट में डालकर मेरी जान बचाई है। उसने अंजलि को आश्वासन दिया कि अब कोई भी इंसान उसे नौकरी से निकालने या उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की जुर्रत नहीं कर सकता। मेहता अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और हकलाते हुए विक्रम को समझाने की कोशिश करने लगा कि अंजलि ने अस्पताल के नियम तोड़े हैं। विक्रम ने मेहता को ऐसी खौफनाक नजर से घूरा कि मेहता की सांसें वहीं अटक गईं और वह डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। विक्रम ने कहा कि अगर इस लड़की को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारे इस भ्रष्ट अस्पताल को मिट्टी में मिलाकर पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मेहता समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली और उसने चुपचाप सिर झुकाकर विक्रम के आदेश को तुरंत स्वीकार कर लिया। विक्रम ने अपने अंगरक्षक को इशारा किया, जिसने तुरंत एक ब्रीफकेस खोला जो करोड़ों रुपयों से पूरी तरह से भरा हुआ था। विक्रम ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा कि यह छोटी सी रकम तुम्हारे उस महान बलिदान के सामने कुछ भी नहीं है। उसने अंजलि को यह भारी भरकम रकम
एक छोटे से इनाम के तौर पर स्वीकार करने का बहुत ही विनम्र आग्रह किया। अंजलि के लिए यह रकम इतनी बड़ी थी कि इससे उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती थी और जीवन संवर सकता था। लेकिन अंजलि बिल्कुल शांत रही। अंजलि ने उस पैसे से भरे ब्रीफकेस को देखा और फिर अपनी नजरें उठाकर विक्रम सिंघानिया की आंखों में सीधे तौर पर देखा। उसने बहुत ही शांत लेकिन स्वाभिमानी आवाज में कहा कि मैंने आपकी जान किसी लालच या इनाम की उम्मीद में बिल्कुल नहीं बचाई थी। उसने विक्रम को बताया कि इंसान की जान की कीमत रुपयों में नहीं आंकी जा सकती और वह इस पैसे को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अंजलि की इस अद्भुत ईमानदारी और बेदाग स्वाभिमान ने विक्रम को अंदर तक झकझोर दिया और उसके दिल में सम्मान और भी बढ़ गया। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा कि अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो फिर मैं तुम्हारे इस महान काम का बदला कैसे चुका सकता हूं? अंजलि ने बिना किसी झिझक के कहा कि मुझे सिर्फ अस्पताल में काम करने का एक साफ और न्यायपूर्ण माहौल चाहिए। उसने बताया कि कैसे यहाँ गरीब मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और भ्रष्ट डॉक्टर अपनी जेबें भरते रहते हैं। अंजलि ने विक्रम से कहा कि अगर वह सच में कुछ करना चाहता है तो इस अस्पताल के भ्रष्ट और सड़े हुए सिस्टम को पूरी तरह से ठीक कर दे। विक्रम यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे पैसे के बजाय न्याय और ईमानदारी की मांग नहीं की थी। उसने अंजलि की आंखों में सच्चाई और गरीबों के लिए एक गहरी तड़प देखी जो उसे अंदर तक बहुत ज्यादा प्रभावित कर गई। विक्रम ने वादा किया कि वह इस अस्पताल की पूरी व्यवस्था को बदल देगा और मेहता जैसे भ्रष्ट लोगों को उनके किए की सजा दिलाएगा। अंजलि ने राहत की सांस ली और बिना कुछ और कहे अपने काम पर वापस जाने के लिए उस कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम ने मेहता को आखिरी चेतावनी दी और अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से अशांत था। वह समझ गया था कि उसके खिलाफ रची गई साजिश के तार बहुत गहरे और खतरनाक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। उसने अपने सबसे वफादार और तेज दिमाग वाले जांचकर्ता को बुलाया और इस पूरे मामले की गुप्त रूप से जांच करने का कड़ा आदेश दिया। उसे शक था कि उसके परिवार का कोई बहुत ही करीबी इंसान उसकी हत्या करवाकर उसकी सारी संपत्ति और व्यापार को हड़पना चाहता है। दूसरी तरफ राज सिंघानिया अपने आलीशान घर में शराब पीते हुए मेहता की असफलता पर गुस्से से बुरी तरह पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सी गरीब नर्स ने उसके इतने सालों के शानदार और अचूक प्लान को कैसे बर्बाद कर दिया। राज जानता था कि विक्रम बहुत होशियार है और वह जल्द ही हत्या की इस साजिश की तह तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। उसने तय किया कि वह विक्रम के ठीक होने से पहले ही अंजलि और विक्रम दोनों को हमेशा के लिए रास्ते से पूरी तरह हटा देगा। राज ने अपने सबसे खतरनाक और खूंखार गुंडों को बुलाया और उन्हें अंजलि के बारे में सारी गोपनीय जानकारी तुरंत इकट्ठा करने का काम सौंपा। वह चाहता था कि अंजलि की हर कमजोरी और उसके परिवार के बारे में उसे पूरी तरह से सटीक और सही जानकारी मिल सके। राज का मानना था कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है जिसका फायदा उठाकर उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। वह अंजलि को डराकर और ब्लैकमेल करके विक्रम के खिलाफ एक बड़े और खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की घिनौनी साजिश रच रहा था। अंजलि जब अपनी शाम की ड्यूटी खत्म करके घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे किसी के चलने का अजीब सा एहसास हुआ। सड़क पर अंधेरा था और सुनसान गलियों में उसे खतरे की आहट बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन पीछा करने वाले कदमों की भयानक आवाज भी उसके साथ साथ और ज्यादा तेज होती जा रही थी। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने बैग में रखे छोटे से चाकू को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक एक काले रंग की बड़ी कार उसके सामने आकर रुकी और उसमें से दो खूंखार आदमी बाहर निकले जिन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने अंजलि को डराते हुए कहा कि उसे राज सिंघानिया के खिलाफ जाने की बहुत ही भारी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने अपनी जुबान बंद नहीं रखी
तो उसके पूरे परिवार को जान से बहुत बुरी तरह मार दिया जाएगा। अंजलि डर गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखों में खौफ नहीं दिखने दिया और उन गुंडों का बहुत ही निडरता के साथ सामना किया। अंजलि ने कड़क आवाज में कहा कि वह किसी की खोखली धमकियों से बिल्कुल नहीं डरती और जो सही है वही काम हमेशा करेगी। गुंडों ने हंसते हुए कहा कि यह कोई मजाक नहीं है और वे उसे सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़े। तभी अचानक अंधेरे से 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आईं और विक्रम के गुप्त अंगरक्षकों ने उन गुंडों पर बहुत ही जोरदार हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों गुंडे जमीन पर गिरे पड़े थे और दर्द से बुरी तरह कराह रहे थे, जबकि अंजलि पूरी तरह सुरक्षित थी। अंगरक्षक ने अंजलि को बताया कि विक्रम सर ने आपकी सुरक्षा के लिए हमें भेजा है, क्योंकि उन्हें आपकी जान के खतरे का पूरा अंदाजा था। अंजलि को एहसास हुआ कि विक्रम सिर्फ एक अमीर उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही जिम्मेदार और दूरदर्शी सोच वाला सच्चा इंसान है। उसने अंगरक्षक को धन्यवाद दिया और घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह से सतर्क और बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह अब एक बहुत ही बड़े और खतरनाक युद्ध का अहम हिस्सा बन चुकी है। अगले दिन अस्पताल में अंजलि ने देखा कि डॉक्टर मेहता का बर्ताव अब बिल्कुल बदल चुका है और वह काफी डरा हुआ लग रहा है। वह अंजलि से नजरें मिलाने से कतरा रहा था और उसने उसे परेशान करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन अंजलि जानती थी कि ये सिर्फ एक अस्थायी शांति है और मेहता अंदर ही अंदर कोई नई और खतरनाक साजिश जरूर रच रहा होगा। उसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड और फाइलों की गुप्त रूप से जांच करने का एक बहुत ही बड़ा और साहसिक फैसला ले लिया था। अंजलि को शक था कि मेहता और इस अस्पताल का प्रबंधन लंबे समय से मरीजों के फंड में बहुत बड़ा और भारी घोटाला कर रहा है। वह अपनी ड्यूटी के बाद रात को रुककर कंप्यूटर में छिपे हुए पुराने डेटा और लेन देन के गुप्त रिकॉर्ड्स को खंगालने लगी। उसने देखा कि बहुत से ऐसे महंगे इंजेक्शन और दवाइयां गायब थीं, जिन्हें कागजों में गरीब मरीजों को दिया हुआ साफ तौर गया था। अंजलि के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग गया था, जो मेहता को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता था। तभी अंजलि को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और उसने घबराकर कंप्यूटर की स्क्रीन को तुरंत बंद कर दिया। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर विक्रम खड़ा था, जो अपनी बीमारी से अब काफी हद तक ठीक और बहुत ज्यादा स्वस्थ लग रहा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता था कि तुम चुप नहीं बैठोगी और सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश जरूर करोगी। उसने अंजलि को बताया कि उसे भी इस अस्पताल में चल रहे बड़े काले कारनामों और भ्रष्टाचार का पूरी तरह से पक्का शक है। विक्रम ने अंजलि के पास आकर कहा कि इस लड़ाई में तुम अब अकेली नहीं हो, बल्कि मैं भी पूरी तरह से तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसने अंजलि को अपना सहयोगी बनने का प्रस्ताव दिया, ताकि वे दोनों मिलकर इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम और अपराधियों का पूरी तरह से पर्दाफाश कर सके। अंजलि ने विक्रम की आंखों में सच्चाई और न्याय के लिए एक गहरी तड़प देखी और बिना किसी झिझक के उसका यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसे मजबूत और अनोखे गठबंधन की शुरुआत थी जो दुश्मनों को पूरी तरह तबाह करने वाला था। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे राज और मेहता के बीच के गुप्त संबंधों और उनके काले कारोबार का पूरा सच बाहर निकालेंगे। विक्रम ने अपनी तकनीकी टीम को अस्पताल के सर्वर हैक करने और सारे सबूत इकट्ठा करने का बहुत ही गुप्त और सख्त आदेश दिया। अंजलि ने भी अस्पताल के अंदर की सारी खुफिया जानकारी विक्रम तक पहुंचाने की बहुत ही अहम जिम्मेदारी अपने कंधों पर खुशी खुशी ले ली। वे जानते थे कि उनका यह कदम बहुत खतरनाक है और एक छोटी सी भी गलती उनकी जान हमेशा के लिए ले सकती है। दूसरी तरफ राज को जब अपने गुंडों की पिटाई की खबर मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बुरी तरह बौखला गया। उसे समझ आ गया था कि विक्रम अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका है और उसने अंजलि को अपनी खास सुरक्षा दे रखी है। राज ने एक बहुत ही खौफनाक योजना बनाई, जिसके तहत वह विक्रम को व्यापार में और अंजलि को अस्पताल में एक साथ पूरी तरह बर्बाद कर देगा।
उसने एक ऐसे खतरनाक और पेशेवर हत्यारे को बुलाया जो बिना कोई सुराग छोड़े किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। राज ने उस हत्यारे को विक्रम और अंजलि दोनों की तस्वीरें दी और उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने का बहुत बड़ा सौदा तय किया। रात के अंधेरे में एक नया और बहुत ही भयानक तूफान जन्म ले रहा था जो इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह झकझोरने वाला था। अंजलि और विक्रम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि मौत का एक बहुत ही खौफनाक साया उनके बहुत करीब तेजी से मंडरा रहा है। यह लड़ाई अब सिर्फ सच्चाई और भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के एक बहुत ही भयंकर खेल में बदल चुकी थी। राज सिंघानिया और डॉक्टर मेहता ने मिलकर अंजलि को पूरी तरह से बर्बाद करने की एक बहुत ही घिनौनी और खौफनाक साजिश रची। वे जानते थे कि अंजलि को रास्ते से हटाए बिना उनका काला कारोबार और भ्रष्टाचार कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। मेहता ने रात के अंधेरे में अस्पताल के सबसे महंगे और दुर्लभ जीवन रक्षक उपकरणों को जानबूझकर गायब करवा दिया। उसने इन चोरी किए गए उपकरणों को बहुत ही चालाकी से अंजलि के पुराने और टूटे हुए लॉकर में चुपचाप छुपा दिया। यह एक ऐसा जाल था जिससे अंजलि का बाहर निकल पाना लगभग असंभव लग रहा था। इसके साथ ही मेहता ने एक और भयानक चाल चली जिससे अंजलि का मेडिकल करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। उसने एक गंभीर हालत वाले मरीज की फाइल में छेड़छाड़ की और गलत दवाओं का पर्चा अंजलि के नाम से बना दिया। जब अंजलि अपनी सुबह की ड्यूटी पर आई तो उस मरीज की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और वह तड़पने लगा। सभी लोग घबरा गए और वहां मौजूद नर्सों ने तुरंत उस मरीज को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। यह सब मेहता के उस खौफनाक और जानलेवा नाटक का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा था। डॉक्टर मेहता तुरंत अपने सुरक्षा गार्डों और पुलिस के साथ उस वार्ड में दाखिल हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अंजलि पर मरीज को गलत दवा देने और उसकी जान खतरे में डालने का बहुत ही संगीन और झूठा आरोप लगाया। अंजलि यह सब देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने उस मरीज को कोई भी दवा बिल्कुल नहीं दी थी। उसने खुद को बेकसूर साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेहता ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे चुप करा दिया। पूरे अस्पताल में यह खबर जंगल की आग की तरह बहुत तेजी से फैल गई। मेहता ने पुलिस को अंजलि के लॉकर की तलाशी लेने का सख्त आदेश दिया ताकि उसका पर्दाफाश सबके सामने किया जा सके। जब पुलिस ने अंजलि का लॉकर खोला तो वहां से वो सारे महंगे मेडिकल उपकरण और चोरी की हुई जीवन रक्षक दवाइयां बरामद हुई। यह देखकर वहां मौजूद सभी डॉक्टर और नर्सें बुरी तरह से चौंक गए और अंजलि को नफरत भरी नजरों से घूरने लगे। अंजलि को समझ आ गया था कि उसे एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इस घिनौने जाल में बुरी तरह फंसाया गया है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। डॉक्टर मेहता ने एक तानाशाह की तरह मुस्कुराते हुए अंजलि को तुरंत पुलिस के हवाले करने की जोरदार मांग सबके सामने रखी। उसने कहा कि इस तरह की लालची और लापरवाह नर्स को अस्पताल में काम करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। मेहता ने उसी वक्त अंजलि को नौकरी से हमेशा के लिए निलंबित करने का आदेश एक कड़कती हुई आवाज में सुना दिया। अंजलि का दिल रो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आने दिए और बहुत ही मजबूती से खड़ी रही। वह जानती थी कि रोने से इन जालिम लोगों को और ज्यादा खुशी मिलेगी। नौकरी जाने का मतलब अंजलि के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट था, क्योंकि उसके परिवार का पूरा खर्च उसी की कमाई से चलता था। उसकी बीमार मां के इलाज का खर्चा और घर का किराया देना अब उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। गरीबी और बदनामी के इस भयानक बोझ ने अंजलि के कंधों को बुरी तरह से झुका दिया था, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसके सहकर्मी जो कल तक उसकी बहादुरी की तारीफ करते थे, आज उसे एक चोर और कातिल मानकर उससे दूरी बना चुके थे। वह इस पूरी दुनिया में एकदम अकेली पड़ गई थी। अंजलि ने सोचा कि वह विक्रम सिंघानिया से मदद मांगे, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि विक्रम को व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा है।
राज ने बहुत ही चालाकी से विक्रम को एक उलझे हुए प्रोजेक्ट में फंसाकर शहर से दूर भेज दिया था। राज का मकसद यह था कि जब तक विक्रम वापस लौटे तब तक अंजलि की जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हो। अंजलि को एहसास हो गया कि अब उसे अपनी यह कठिन और भयानक लड़ाई बिना किसी की मदद के बिल्कुल अकेले ही लड़नी पड़ेगी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। पुलिस थाने में अंजलि से बहुत ही कड़ाई से पूछताछ की गई, लेकिन उसने हार मानने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि यह सब डॉक्टर मेहता की रची हुई एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका मकसद उसे फंसाना है। पुलिस को भी अंजलि की बातों में सच्चाई नजर आई और सबूतों की कमी के कारण उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। बाहर आकर अंजलि ने तय किया कि वह अब चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत पर बिल्कुल नहीं रोएगी, बल्कि इन दरिंदों को बेनकाब करेगी। उसका दिमाग अब एक कुशल रणनीतिकार की तरह काम कर रहा था। अंजलि ने सबसे पहले उस मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड्स को खंगालने का फैसला किया जिसे गलत दवा देने का झूठा आरोप उस पर लगा था। वह जानती थी कि अस्पताल के सर्वर में घुसना आसान नहीं है, लेकिन उसने विक्रम की दी हुई तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने रात के अंधेरे में अस्पताल के पिछले दरवाजे से अंदर घुसकर पुराने कंप्यूटर रूम तक पहुंचने का एक बहुत ही जोखिम भरा रास्ता चुना। उसे मालूम था कि अगर वह पकड़ी गई तो इस बार उसे सीधे जेल की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइलें देखते हुए अंजलि ने पाया कि जिस समय मरीज को दवा दी गई थी उस समय वह दूसरी मंजिल पर थी। उसने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को ध्यान से देखा, जिसमें एक नकाबपोश आदमी उस मरीज के कमरे में चुपके से घुसता हुआ दिखाई दे रहा था। उस आदमी के हाथ पर बंधा हुआ खास तरह का काला धागा बिल्कुल वैसा ही था जैसा डॉक्टर मेहता का खास गुंडा हमेशा पहनता था। अंजलि को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सारा खेल मेहता ने ही अपने उस खूंखार और वफादार गुंडे के जरिए खेला है। इसके बाद अंजलि ने उन चोरी हुए मेडिकल उपकरणों के सीरियल नंबर की जांच की जो उसके लॉकर से बरामद किए गए थे। उसने पाया कि वे उपकरण अस्पताल के आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी भी खरीदे ही नहीं गए थे, बल्कि काले बाजार से मंगाए गए थे। मेहता इन नकली और सस्ते उपकरणों को महंगे दामों पर दिखाकर अस्पताल के फंड का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल रहा था। अंजलि ने इन सभी सुरागों को एक सुरक्षित पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया ताकि वक्त आने पर वह मेहता का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखा सके। जब अंजलि घर लौटी तो उसे अपने पड़ोसियों के ताने और बहुत ही चुभने वाली बातें सुननी पड़ी जो उसके दिल को चीर रही थी। अखबारों में छपी झूठी खबरों ने उसकी छवि को एक लालची और क्रूर नर्स के रूप में पूरे शहर में पेश कर दिया था। लोग उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे और कुछ लोग तो उसे गालियां तक देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अंजलि ने अपने मन को पूरी तरह से शांत रखा और इन बाहरी आवाजों को अपने दिमाग पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। अंजलि ने अपने छोटे से कमरे में एक बोर्ड लगाया और उस पर डॉक्टर मेहता और उसके साथियों की तस्वीरें चिपकाकर उन्हें आपस में जोड़ा। वह समझ रही थी कि मेहता इतना बड़ा घोटाला अकेले कभी नहीं कर सकता और उसके पीछे किसी बहुत बड़े ताकतवर इंसान का हाथ जरूर है। तभी उसे याद आया कि जिस रात विक्रम सिंघानिया अस्पताल आया था उस रात मेहता किसी राज नाम के व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा था। अंजलि के तेज दिमाग ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया और वह राज सिंघानिया के बारे में और जानकारी जुटाने लगी। इंटरनेट पर खोज करने पर अंजलि को पता चला कि राज सिंघानिया विक्रम का सौतेला भाई है और दोनों के बीच संपत्ति का पुराना विवाद है। उसे यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि विक्रम की हत्या की साजिश के पीछे और किसी का नहीं बल्कि राज का ही हाथ था। राज और मेहता ने मिलकर विक्रम को मारने और अस्पताल के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का एक बहुत ही खतरनाक गठबंधन बना रखा था। अंजलि को एहसास हुआ कि वह एक बहुत ही भयानक और खूनी खेल के बीच में आ फंसी है। अपनी जान की परवाह किए बिना अंजलि ने इस बड़े सच को बेनकाब करने का
एक बहुत ही साहसिक और मजबूत इरादा कर लिया। वह जानती थी कि अगर उसने यह लड़ाई बीच में छोड़ दी तो राज और मेहता जैसे शैतान अनगिनत मासूम लोगों की जान लेते रहेंगे। उसने सारे सबूतों की कई प्रतियां बनाई और उन्हें अलग अलग सुरक्षित जगहों पर छुपा दिया, ताकि अगर उसे कुछ हो भी जाए तो सच सामने आ सके। अंजलि अब कोई बेबस और डरी हुई गरीब नर्स नहीं थी, बल्कि वह एक निडर और खतरनाक योद्धा बन चुकी थी। अगले दिन जब अंजलि बाजार से अपनी बीमार मां के लिए दवाइयां लेकर लौट रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही खूंखार गुंडे वहां खड़े थे, जिन्हें राज ने उसे डराने और धमकाने के लिए पहले भी भेजा था। उन तो बीछा में तो बीजापी दवाइयां को नाम गुंडों ने हंसते हुए अंजलि से कहा कि तुम्हारी बहादुरी अब किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने अंजलि से वह पेन ड्राइव छीनने की कोशिश की जिसमें मेहता के खिलाफ सारे पुख्ता और मजबूत सबूत रखे हुए थे। अंजलि ने इस बार डरने के बजाय बहुत ही फुर्ती और चतुराई से उन गुंडों का डटकर मुकाबला किया और हार नहीं मानी। उसने अपने बैग से मिर्च का पाउडर निकाला और उसे उन खतरनाक गुंडों की आंखों में बहुत ही तेजी के साथ पूरी ताकत से झोंक दिया। गुंडे दर्द से बुरी तरह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े और अपनी आंखें मलने लगे, जिससे अंजलि को वहां से भागने का मौका मिल गया। वह बहुत तेजी से दौड़ते हुए एक संकरी गली में घुस गई और उनकी नजरों से पूरी तरह बच निकलने में सफल रही। इस घटना ने अंजलि को बता दिया था कि दुश्मन उसकी हर हरकत पर बहुत ही पैनी और खतरनाक नजर रखे हुए हैं। वह जानती थी कि राज सिंघानिया उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह उसके सारे काले और घिनौने राज पूरी तरह से जान चुकी थी। अंजलि ने अपनी मां को कुछ दिनों के लिए अपनी एक दूर की रिश्तेदार के घर सुरक्षित जगह पर भेजने का बहुत ही अहम फैसला लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी इस भयानक और खतरनाक लड़ाई की कीमत उसकी मासूम और बीमार मां को अपनी जान देकर चुकानी पड़े। रात के समय अंजलि शहर के एक पुराने और खंडहर हो चुके पुस्तकालय में गई, जो काफी समय से पूरी तरह से बंद पड़ा था। उसने इस सुनसान जगह को अपना गुप्त ठिकाना बनाया था, जहां वह बिना किसी डर के अपनी आगे की रणनीति पर काम कर सकती थी। वहां बैठकर उसने विक्रम सिंघानिया को एक कूटलिखित और गुप्त संदेश भेजने की तैयारी की, ताकि उसे शहर में चल रही सारी घटनाओं की जानकारी मिल सके। अंजलि ने संदेश में लिखा कि उसे मेहता और राज के खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और उन्हें जल्द मिलना होगा। अंजलि ने वह गुप्त संदेश विक्रम के सबसे सुरक्षित और निजी सर्वर पर भेज दिया, जिसे सिर्फ विक्रम ही डिकोड करके पूरी तरह पढ़ सकता था। उसे उम्मीद थी कि विक्रम जल्द ही इस संदेश को देखेगा और इस मुश्किल घड़ी में उसकी मदद करने के लिए वापस लौट आएगा। संदेश भेजने के बाद अंजलि ने पुस्तकालय की एक पुरानी खिड़की से बाहर के अंधेरे और डरावने शहर को बहुत ही गहरी सोच के साथ देखा। वह जानती थी कि आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा खौफनाक और भयानक होने वाले हैं, लेकिन वह पूरी तरह तैयार थी। उधर राज सिंघानिया अपने आलीशान घर में बैठा हुआ था और अपने गुंडों की लगातार हो रही हार पर बहुत बुरी तरह से बौखला रहा था। उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली और गरीब नर्स उसके इतने बड़े और खतरनाक साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकती है। राज ने गुस्से में कांच का गिलास दीवार पर दे मारा और चिल्लाते हुए कहा कि उसे अंजलि की लाश किसी भी कीमत पर तुरंत चाहिए। उसने शहर के सबसे महंगे और खूंखार हथियारे को अंजलि को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का काम सौंप दिया। डॉक्टर मेहता भी पूरी तरह से घबराया हुआ था, क्योंकि उसे बार बार अनजान नंबरों से धमकी भरे और डरावने संदेश लगातार मिल रहे थे। ये संदेश और किसी के नहीं बल्कि अंजलि के थे, जो मेहता को मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ने और डराने का काम कर रही थी। अंजलि ने संदेश में उन चोरी हुए मेडिकल उपकरणों की तस्वीरें भेजी थीं, जिसे देखकर मेहता के माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें चमकने लगी थीं।
मेहता को लगने लगा था कि उसकी सारी चालाकियां और अपराध अब बहुत ही जल्द दुनिया के सामने आने वाले हैं। अंजलि बहुत ही समझदारी से मनोवैज्ञानिक युद्ध खेल रही थी, ताकि उसके दुश्मन डर के मारे कोई ना कोई बड़ी गलती जरूर कर बैठे। वह जानती थी कि जब इंसान डरता है तो उसका दिमाग सही तरीके से काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है और वह उलझ जाता है। उसने मेहता के भ्रष्ट सहयोगियों को भी गुमनाम ईमेल भेजे, जिसमें उनके सारे काले कारनामों और भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा बहुत ही विस्तार से लिखा था। इससे मेहता के गुट में आपसी अविश्वास और दरार पैदा होने लगी, जो अंजलि की एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी। समाज की नजरों में अंजलि भले ही एक हारी हुई और कलंकित नर्स थी, लेकिन असल में वह सच्चाई की एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी थी। उसने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया और अन्याय के सामने अपना सिर झुकाने से हमेशा के लिए पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया। अंजलि ने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था, जिसने उसे इन जालिमों से लड़ने का गजब का साहस दिया था। वह एक ऐसी योद्धा थी जो बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी बुद्धि से दुश्मनों का नाश कर रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ अंजलि ने अपने गुप्त ठिकाने से बाहर कदम रखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और चमक थी। वह जानती थी कि न्याय की यह मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है और उसे सिर्फ अपने कदम बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाते रहना है। वह शहर की सुनसान सड़कों पर चलते हुए अपने अगले और सबसे बड़े दांव के बारे में बहुत ही गहराई से और शांति से सोच रही थी। अंजलि को पूरा विश्वास था कि जब सच्चाई की आंधी आएगी तो राज और मेहता का यह झूठा साम्राज्य पूरी तरह से ढह जाएगा। इस भयानक और अंधेरी जंग में अंजलि ने अपने हर डर को पूरी तरह से जीत लिया था और अब वह मौत से भी नहीं डरती थी। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने मन में उस अनजान मरीज को याद किया, जिसकी जान बचाकर उसने यह बहुत बड़ी और खतरनाक मुसीबत मोल ली थी। उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने एक सच्चे इंसान होने का अपना सबसे बड़ा और पवित्र धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया था। अब उसे बस विक्रम की वापसी का इंतजार था, ताकि वे दोनों मिलकर इस बुराई का हमेशा के लिए अंत कर सके। विक्रम सिंघानिया अपने निजी जेट में बैठकर किसी अनजान और दूर के शहर में अपनी महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठक में पूरी तरह से व्यस्त था। अचानक उसके बेहद सुरक्षित और गुप्त लैपटॉप पर एक कूटलिखित संदेश तेजी से चमकने लगा, जिसे देखकर वह पूरी तरह से सतर्क हो गया। यह वही संदेश था जो अंजलि ने अपने पुराने और सुनसान ठिकाने से पूरी हिम्मत जुटाकर विक्रम के सबसे सुरक्षित सर्वर पर भेजा था। विक्रम ने अपनी तेज और पैनी निगाहों से उस संदेश को डिकोड किया और अंजलि द्वारा भेजी गई सारी भयानक सच्चाई को ध्यान से पढ़ा। संदेश पढ़ने के बाद विक्रम का खून खौलने लगा और उसे अपने सौतेले भाई राज की घिनौनी साजिश का पूरा अंदाजा हो गया। उसे यह जानकर बहुत दुख और गुस्सा आया कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई, उसे इतनी भयानक यातनाओं का सामना अकेले करना पड़ रहा है। विक्रम ने बिना पल बर्बाद किए अपनी सारी मीटिंग्स तुरंत रद्द कर दी और पायलट को वापस शहर लौटने का सख्त आदेश दिया। वह जानता था कि अंजलि की जान इस समय बहुत ही बड़े और जानलेवा खतरे में है, जिसे सिर्फ वही बचा सकता है। शहर लौटते ही विक्रम ने अपने आने की खबर को मीडिया और अपने परिवार से पूरी तरह गुप्त रखा, ताकि दुश्मनों को कोई भनक न लगे। उसने अपने सबसे वफादार और खूंखार सुरक्षा प्रमुख को बुलाकर अपने साथ हुए उस जानलेवा एक्सीडेंट की पूरी रिपोर्ट तुरंत पेश करने का कड़ा निर्देश दिया। रिपोर्ट से यह बिल्कुल साफ हो गया था कि विक्रम की कार के ब्रेक को बहुत ही शातिराना तरीके से जानबूझकर काटा गया था। इस साजिश में राज सिंघानिया का हाथ होने के मजबूत सबूत विक्रम की तेज आंखों के सामने आ चुके थे। विक्रम ने अपनी खुफिया टीम को अंजलि का पता लगाने का काम सौंपा, क्योंकि उसे अंजलि के घर पर न होने की खबर मिल चुकी थी। उसे मालूम था कि अंजलि जैसी निडर और समझदार लड़की खतरे को भांपकर
किसी सुरक्षित जगह पर ही अपना ठिकाना जरूर बनाएगी। कुछ ही घंटों की कड़ी मेहनत के बाद विक्रम के जासूसों ने शहर के उस पुराने पुस्तकालय को सफलतापूर्वक खोज निकाला। विक्रम अपने अंगरक्षकों के साथ रात के घने अंधेरे में उस सुनसान जगह की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। पुस्तकालय का दरवाजा बहुत पुराना था और वहां चारों तरफ धूल और मकड़ी के बड़े जाले पूरी तरह से फैले हुए नजर आ रहे थे। विक्रम ने अपने अंगरक्षकों को बाहर ही रुकने का सख्त इशारा किया और खुद बहुत ही शांत कदमों से उस अंधेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहां एक छोटी सी मोमबत्ती की हल्की रोशनी में अंजलि जमीन पर बैठी हुई कुछ पुरानी फाइलों को बहुत ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने कदमों की आहट सुनते ही अपनी जगह से तेजी से छलांग लगाई और बचाव के लिए तैयार हो गई। अंजलि ने अंधेरे में खड़े उस ऊंचे आदमी को देखा, लेकिन जब विक्रम ने अपना चेहरा रोशनी में किया तो वह हैरान रह गई। विक्रम ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में कहा कि तुमने जो संदेश मुझे भेजा था उसने मुझे यहां तक खींचने पर मजबूर कर दिया। उसने अंजलि प्रति हजार करने के अस की आंखों में देखा, जो थकान के बावजूद एक सच्ची योद्धा की तरह चमक रही थीं और हौसला नहीं टूटा था। विक्रम ने महसूस किया कि यह गरीब नर्स किसी भी रानी से ज्यादा ताकतवर और मजबूत इरादों वाली लड़की है। विक्रम ने अंजलि के करीब जाकर बहुत ही दुखी मन से कहा कि मेरी वजह से तुम्हें इन भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उसने कहा कि जब मैं शहर से बाहर था तब मेरे भाई और लालची डॉक्टर मेहता ने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। विक्रम ने अंजलि से उसकी नौकरी जाने और झूठे इल्जाम लगने पर गहरी माफी मांगी और कहा कि वह इन सारे अपमानों का बदला जरूर लेगा। अंजलि ने उसकी बात सुनकर बहुत ही गर्व और शांत मन से कहा कि उसे किसी से डरने की आदत बिल्कुल नहीं है। अंजलि ने बहुत ही मजबूत आवाज में विक्रम को जवाब दिया कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ इंसानियत और अपने उसूलों के लिए था। उसने कहा कि डॉक्टर मेहता और राज जैसे दरिंदे इस समाज के लिए एक बड़ा खतरा है, जिन्हें उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी हो चुका है। अंजलि की इन साहसी बातों ने विक्रम के दिल में उसके प्रति इज्जत को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उसने ऐसी निडर लड़की कभी नहीं देखी थी। उसने तय कर लिया कि वह इस न्याय की लड़ाई में अंजलि का हर कदम पर पूरी तरह से साथ देगा। विक्रम ने अंजलि के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे एक बहुत ही मजबूत गठबंधन का हिस्सा बनने का सीधा प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और हमारे मकसद भी एक समान है, इसलिए हमें मिलकर ही यह लड़ाई लड़नी होगी। विक्रम ने वादा किया कि वह अपनी सारी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल करके अंजलि पर लगे सारे झूठे दागों को पूरी तरह से धो डालेगा। अंजलि ने बिना किसी झिझक के विक्रम का हाथ थाम लिया और इस नए गठबंधन की एक बहुत शानदार शुरुआत हो गई। गठबंधन तय होने के बाद अंजलि ने तुरंत अपना बैग खोला और वह महत्वपूर्ण पेन ड्राइव निकालकर विक्रम के मजबूत हाथों में थमा दी। उसने विक्रम को बताया कि इस छोटी सी डिवाइस में डॉक्टर मेहता के सारे काले कारनामों और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। अंजलि ने उसे उन चोरी किए गए मेडिकल उपकरणों और नकली दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी दी, जिनका इस्तेमाल मरीजों को लूटने के लिए किया जा रहा था। विक्रम ने उस पेन ड्राइव को पकड़ लिया और उसकी आंखों में दुश्मनों को कुचलने की भयानक आग दिखाई दे रही थी। विक्रम ने बिना देर किए अपनी तकनीकी टीम को उस पुराने पुस्तकालय में बुला लिया ताकि सारे सबूतों की बहुत गहराई से जांच की जा सके। कुछ ही मिनटों में वह पुरानी जगह एक हाईटेक कंट्रोल रूम में बदल गई, जहां कई सारे कंप्यूटर और स्क्रीन तेजी से काम कर रही थी। विक्रम के बेहतरीन हैकर्स ने उस पेन ड्राइव के सारे डाटा को निकाला और उन सारे वित्तीय लेन देन का गहराई से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। अंजलि यह सब देखकर हैरान थी कि कैसे विक्रम की ताकत एक झटके में समस्या सुलझा सकती है। हैकर्स की जांच में यह बात साफ हो गई कि मेहता ने अस्पताल के फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्जी कंपनियों के खातों में भेजा था। ये सारी फर्जी कंपनियां सीधे तौर पर राज सिंघानिया के एक बहुत ही गुप्त और अवैध काले कारोबार से
पूरी तरह जुड़ी हुई पाई गई थी। यह वह पहला और सबसे मजबूत सुराग था जिसने राज और मेहता के बीच के उस खौफनाक गठजोड़ को पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया था। विक्रम ने स्क्रीन पर इन सारे सबूतों को देखते हुए एक खतरनाक मुस्कान दी। अंजलि ने भी उन वित्तीय दस्तावेजों को ध्यान से देखा और अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन लेन देन के पैटर्न को समझ लिया। उसने विक्रम को बताया कि मेहता और राज हर महीने एक खास तारीख को ही इन अवैध रकमों को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अंजलि की इस तेज सोच और समझदारी ने विक्रम की पूरी टीम को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने भी यह बात नोटिस नहीं की थी। विक्रम ने गर्व से अंजलि की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि यह लड़की बहुत ही बेहतरीन रणनीतिकार है। अब उनके पास राज और मेहता को हमेशा के लिए बर्बाद करने और उन्हें जेल भेजने के लिए एक पुख्ता आधार तैयार हो चुका था। लेकिन विक्रम जानता था कि सिर्फ इन दस्तावेजों के आधार पर राज जैसे शक्तिशाली इंसान को पकड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। राज के पास बहुत सारे भ्रष्ट वकील थे जो उसे किसी भी जुर्म से बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते थे। इसलिए विक्रम ने तय किया कि वे राज को तब रंगे हाथों पकड़ेंगे जब वह अपने सबसे बड़े काले कारनामे को अंजाम दे रहा होगा। विक्रम ने अपनी खतरनाक योजना के बारे में अंजलि को बताया और कहा कि हमें राज के मुख्य सर्वर रूम तक अपनी पहुंच बनानी होगी। यह सर्वर रूम राज की सबसे बड़ी और सुरक्षित इमारत के बेसमेंट में मौजूद था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अंजलि ने विक्रम की बात सुनकर एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया और कहा कि वह खुद उस इमारत के अंदर जाकर राज का सारा गुप्त डाटा चुराएगी। विक्रम ने अंजलि को इस खतरनाक काम से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंजलि अपने फैसले पर अडिग रही। अंजलि ने विक्रम को समझाया कि राज के गुंडे उसे एक बेबस और डरी हुई लड़की समझते हैं, इसलिए वे उस पर ज्यादा शक बिल्कुल नहीं करेंगे। उसने कहा कि वह एक साधारण वर्कर का रूप बनाकर उस सुरक्षित इमारत में बहुत आसानी से दाखिल हो सकती है। विक्रम को अंजलि की इस बात में बहुत दम नजर आया, लेकिन वह उसकी जान को इतने बड़े खतरे में डालने से डर रहा था। अंत में अंजलि के अटूट विश्वास और उसकी जिद के आगे विक्रम को हार माननी पड़ी और उसने मिशन की मंजूरी दी। इस बड़े मिशन के लिए अंजलि को तकनीकी चीजों और हैकिंग उपकरणों का इस्तेमाल करना सीखना था, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। विक्रम की टीम ने अंजलि को एक बहुत ही छोटी लेकिन शक्तिशाली डिवाइस दी, जिसे सीधे राज के सर्वर से जोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी था। उन्होंने अंजलि को सिखाया कि कैसे बिना किसी को भनक लगे उस खतरनाक इमारत के सारे गुप्त कैमरों को पूरी तरह चकमा देना है। अंजलि ने अपनी तेज बुद्धि से इन सारी मुश्किल चीजों को बहुत जल्दी और आसानी से सीख लिया, जो सबको हैरान कर रहा था। विक्रम ने अंजलि की सुरक्षा के लिए अपने सबसे बेहतरीन अंगरक्षकों को उसके आसपास गुप्त रूप से तैनात करने का कड़ा आदेश दिया। उसने अंजलि को एक खास संचार उपकरण दिया, जिसे उसने अपने कान के पीछे बहुत ही बारीकी से छुपा लिया था। इस उपकरण की मदद से विक्रम हर पल अंजलि के साथ संपर्क में रह सकता था और उसे बाहर से निर्देश दे सकता था। विक्रम ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वह उस पूरी इमारत को तुरंत तबाह कर देगा। इस पूरी तैयारी के दौरान विक्रम और अंजलि के बीच एक बहुत ही गहरा विश्वास धीरे धीरे पूरी तरह से जन्म ले रहा था। विक्रम, जो हमेशा अपनी दौलत के बीच खुद को अकेला महसूस करता था, आज अंजलि के रूप में एक सच्चा और वफादार साथी पा चुका था। अंजलि ने भी विक्रम के अंदर एक ऐसे इंसान को देख लिया था जो अमीर होने के साथ बहुत दयालु और न्याय के लिए लड़ने वाला था। उन दोनों के बीच एक ऐसा मजबूत रिश्ता बन गया था जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती थी। दूसरी तरफ राज सिंघानिया अपनी जीत के झूठे घमंड में चूर होकर अपने आगे के सारे नापाक और गंदे मंसूबों को अंजाम दे रहा था। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि विक्रम शहर में वापस आ चुका है और उसकी मौत का भयानक जाल अब पूरी तरह बुना जा चुका है। राज ने डॉक्टर मेहता को बुलाया और उसे भरोसा दिलाया कि अंजलि को
बहुत ही जल्द हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाएगा। दोनों अपराधी अपनी शराब के गिलास टकराते हुए हंस रहे थे और अपने बुरे अंत से बेखबर थे। मिशन की रात बहुत ज्यादा खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत ही बड़े और भयंकर तूफान की आहट साफ छिपी हुई थी। अंजलि ने अपना रूप बदलकर एक गरीब सफाई कर्मचारी का भेष बहुत ही सफाई और कुशलता से पूरी तरह बना लिया था। उसने एक बड़ा सा कचरे का डिब्बा लिया, जिसके अंदर उसने विक्रम की दी हुई सारी आधुनिक और उन्नत हैकिंग मशीनों को अच्छी तरह छुपा लिया था। विक्रम ने अंजलि को छोड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए उसे एक बार फिर से पूरी सावधानी बरतने की हिदायत दी। अंजलि ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे को ढककर राज सिंघानिया की उस भारी सुरक्षा वाली इमारत की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए। इमारत के बाहर बहुत सारे हथियारबंद और खूंखार सुरक्षा गार्ड तैनात थे, जो हर आने जाने वाले की बहुत ही बारीकी और कड़ाई से जांच कर रहे थे। अंजलि का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी चाल सामान्य रखी और अपने चेहरे पर कोई भी डर या घबराहट बिल्कुल नहीं आने दी। गार्ड ने उसे रोका और उसके कचरे के डिब्बे को देखने के लिए आगे बढ़ा, जिससे उसकी सांसें अटक गईं। अंजलि ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और अपनी आवाज बदलकर बहुत ही बेचारी औरत की तरह उस खतरनाक गार्ड से बात करने लगी। उसने कहा कि वह सिर्फ एक गरीब महिला है जो यहां रात की शिफ्ट में साफ सफाई करने के लिए दूर से आई है। तभी विक्रम ने बाहर से इमारत के मुख्य सुरक्षा अलार्म को हैक करके बजा दिया, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक गया और अफरा तफरी मच गई। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अंजलि उस भारी दरवाजे को पार करके उस खतरनाक इमारत के अंदर सफलतापूर्वक दाखिल हो गई। इमारत के अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था, लेकिन अंजलि जानती थी कि यह चमक दमक मासूम लोगों के खून और भ्रष्टाचार के पैसे से बनी है। उसने अपने कान में लगे उपकरण को दबाया और विक्रम को अपने सुरक्षित अंदर पहुंचने का गुप्त संदेश बहुत शांत आवाज में दे दिया। विक्रम ने दूसरी तरफ से राहत की सांस ली और उसे मुख्य सर्वर रूम की दिशा और सुरक्षित रास्ता तुरंत बताना शुरू कर दिया। अंजलि विक्रम के हर निर्देश का पालन करते हुए उन सुनसान गलियारों से होकर बेसमेंट की तरफ खामोशी से बढ़ने लगी। बेसमेंट का दरवाजा एक बहुत ही भारी डिजिटल लॉक से सुरक्षित था, जिसे तोड़ना किसी आम इंसान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन काम था। लेकिन विक्रम की टीम ने अंजलि को जो डिवाइस दी थी, वह बहुत ही उन्नत हैकिंग तकनीक से बनी थी, जो इस लॉक को आसानी से खोल सकती थी। अंजलि ने इधर उधर देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है और उस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक लॉक के पास सावधानी से चिपका दिया। कुछ ही सेकंड में हरे रंग की रोशनी जली और वह भारी दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर बहुत बड़ी मशीनें रखी थीं, जो राज सिंघानिया के सारे काले कारोबार और हर घिनौने अपराध का पूरा डिजिटल सबूत छिपाए हुए थी। अंजलि ने तुरंत विक्रम की दी हुई पेन ड्राइव को सर्वर के बड़े कंप्यूटर से जोड़ दिया और डेटा चोरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विक्रम और उसकी टीम दूर बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उस गुप्त डेटा को बहुत तेजी से डाउनलोड होते हुए देख रहे थे और उनकी धड़कनें तेज थीं। यह राज के साम्राज्य के ताबूत में आखिरी और सबसे बड़ी कील साबित होने वाली थी। तभी अंजलि को बाहर से भारी कदमों की आहट और डरावनी आवाजें साफ सुनाई दी, जो सीधे उसी कमरे की तरफ तेजी से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी गार्ड को भनक लग चुकी है कि सर्वर रूम का दरवाजा बिना अनुमति के क्यों खोला गया है। अंजलि की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां डेटा डाउनलोड होने में अभी भी कुछ सेकंड का समय पूरी तरह बाकी था। विक्रम की आवाज उसके कान में गूंजी, जिसने उसे शांत रहने और बिल्कुल नहीं हिलने को कहा। सर्वर रूम के बाहर भारी कदमों की आहट अब बहुत ही ज्यादा करीब और डरावनी हो चुकी थी। अंजलि की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां डेटा डाउनलोड की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई थी। विक्रम ने ईयरपीस पर उसे शांत रहने का
सख्त निर्देश दिया, लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा और अंजलि के पास छुपने के लिए बहुत ही कम समय बचा था। उसने तुरंत पेन ड्राइव को मशीन में लगा छोड़ दिया और अंधेरे कोने में रखे एक बड़े सर्वर रैक के पीछे छुप गई। 2 हथियारबंद गार्ड अपनी चमकती हुई टॉर्च के साथ उस बड़े और ठंडे कमरे में बहुत ही सावधानी से दाखिल हुए। उनकी तेज रोशनी अंधेरे को चीरते हुए कमरे के हर कोने की बहुत बारीकी से तलाशी ले रही थी। अंजलि ने अपनी सांसें रोक ली और अपने शरीर को उस ठंडी धातु की मशीन से पूरी तरह चिपका लिया। एक गार्ड उस मुख्य कंप्यूटर की तरफ तेजी से बढ़ा, जहां पर वह गुप्त पेन ड्राइव अभी भी लगी हुई थी। अंजलि जानती थी कि अगर उसने वह पेन ड्राइव देख ली तो उसकी मौत पूरी तरह से निश्चित है। उसी पल विक्रम ने अपने कंट्रोल रूम से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तकनीकी दांव खेला। उसने इमारत के दूसरे हिस्से में स्थित पावर ग्रिड को हैक करके एक जोरदार धमाका करवा दिया, जिससे सारी बत्तियां गुल हो गईं। सर्वर रूम में घना और डरावना अंधेरा छा गया और दोनों गार्ड घबराकर बाहर की तरफ तेजी से दौड़ पड़े। इसी बीच कंप्यूटर स्क्रीन पर डाउनलोड पूरा होने का एक बहुत ही हल्का सा बीप सुनाई दिया, जो अंजलि के लिए जीत का संकेत था। उसने फुर्ती से बाहर निकलकर पेन ड्राइव को निकाल लिया। अंजलि ने उस बेशकीमती और जानलेवा पेन ड्राइव को अपनी जेब में बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख लिया। विक्रम की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी, जिसने उसे तुरंत बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता बताया। अंजलि उस घने अंधेरे में अपनी आंखों को अभ्यस्त करते हुए बहुत ही दबे कदमों से बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी। अचानक सीढ़ियों के पास एक तीसरे गार्ड ने उसे देख लिया और अपनी बंदूक निकालकर अंजलि की तरफ सीधा निशाना साध लिया। यह एक ऐसा खौफनाक पल था जहां एक छोटी सी गलती जान ले सकती थी। गार्ड ने अंजलि को अपने हाथ ऊपर करके घुटनों के बल जमीन पर बैठने का बहुत ही कड़क आदेश दिया। अंजलि डरी नहीं, बल्कि उसने एक तेज और चालाक रणनीतिकार की तरह उस गार्ड की आंखों में सीधा देखा। उसने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी जेब में छिपी एक छोटी सी बेहोशी की सुई बहुत ही फुर्ती से निकाल ली। जैसे ही गार्ड आगे बढ़ा, अंजलि ने छलांग लगाकर वह सुई उसकी गर्दन के सबसे कमजोर हिस्से में पूरी ताकत से चुभो दी। वह खतरनाक आदमी बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। अंजलि ने उस बेहोश गार्ड को एक कोने में घसीटा और बिना समय बर्बाद किए इमारत के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। बाहर का माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी से भरा हुआ था, क्योंकि विक्रम के धमाके ने सबको उलझा दिया था। वह सफाई कर्मचारी का भेष बनाए हुए उस भारी भीड़ में आसानी से घुल-मिल गई और बाहर निकलने में सफल रही। लेकिन इमारत के बाहर राज सिंघानिया के सबसे खूंखार और पेशेवर हत्यारे पहले से ही उस घुसपैठिए की तलाश में वहां घात लगाए बैठे थे। उन्होंने अंजलि की संदिग्ध चाल को दूर से भांप लिया। उन हथियारों की तेज और खूंखार नजरों ने अंजलि को उस घनी भीड़ में बहुत ही आसानी से पहचान लिया। उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और अंजलि की तरफ एक भूखे भेड़िए की तरह बहुत तेजी से झपटे। अंजलि ने उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख लिया और वह जान बचाने के लिए एक अंधेरी गली की तरफ पूरी ताकत से भागने लगी। विक्रम अपनी स्क्रीन पर ड्रोन कैमरे के जरिए यह खौफनाक नजारा देख रहा था और उसका खून गुस्से से बुरी तरह खौलने लगा था। उसने अपने अंगरक्षकों को तुरंत हमला करने का कड़ा आदेश दिया। अंजलि उस संकरी और अंधेरी गली में भागते हुए अपनी पूरी सांसें फूलने के बावजूद बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसके पीछे दौड़ रहे हथियारों की गोलियों की आवाज रात के उस सन्नाटे को बुरी तरह से चीर रही थी। गोलियां अंजलि के बहुत करीब से गुजर रही थीं और दीवार से टकराकर बहुत ही भयानक चिंगारियां पैदा कर रही थीं। अंजलि का ध्यान सिर्फ उस पेन ड्राइव पर था, जिसमें राज और मेहता के विनाश का सबसे बड़ा हथियार मौजूद था। वह जानती थी कि अगर वह मारी गई तो यह सारा बलिदान हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। तभी विक्रम के बेहद प्रशिक्षित और खतरनाक अंगरक्षक काले रंग की भारी गाड़ियों में वहां तूफानी रफ्तार से पहुंच गए।
उन्होंने अंजलि और उन हथियारों के बीच एक अभेद्य दीवार बनाकर बहुत ही जोरदार और खौफनाक जवाबी हमला शुरू कर दिया। दोनों तरफ से गोलियों की भयानक बौछार होने लगी और वह सुनसान गली अचानक एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में बदल गई। विक्रम के अंगरक्षक बहुत ही बेहतरीन रणनीति से काम कर रहे थे और उन्होंने राज के गुंडों को पीछे हटने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया। इसी बीच विक्रम खुद एक बख्तरबंद गाड़ी लेकर वहां पहुंचा और अंजलि को तुरंत अपनी सुरक्षित गाड़ी में बैठने का इशारा किया। अंजलि ने बिना एक पल की देरी किए उस गाड़ी में छलांग लगा दी और विक्रम ने उसे अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़ लिया। गाड़ी ने बहुत ही तेज रफ्तार से उस खतरनाक और खूनी गली को पीछे छोड़ दिया और वे अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गए। विक्रम ने अंजलि के चेहरे को देखा जो पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की एक बहुत ही शानदार चमक मौजूद थी। विक्रम ने अंजलि के माथे से पसीना पोंछा और बहुत ही चिंता भरे स्वर में पूछा कि कहीं उसे कोई गोली तो नहीं लगी है। अंजलि ने अपनी जेब से वह बेशकीमती पेन ड्राइव निकाली और उसे विक्रम की तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही शांति से जवाब दिया। उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और हमारे पास राज सिंघानिया को पूरी तरह बर्बाद करने का सारा सबूत मौजूद है। विक्रम ने अंजलि की इस असीम बहादुरी को देखकर बहुत ही गहरे सम्मान के साथ अपना सिर उसकी तरफ धीरे से झुका लिया। वे दोनों शहर से दूर विक्रम के एक बहुत ही गुप्त और भारी सुरक्षा वाले सुरक्षित ठिकाने पर सफलतापूर्वक पहुंच गए। विक्रम की तकनीकी टीम ने तुरंत उस पेन ड्राइव को अपने सुपर कंप्यूटर में लगाकर सारे चोरी किए गए डेटा की गहराई से जांच शुरू कर दी। स्क्रीन पर जो जानकारी सामने आ रही थी वह इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें पूरी तरह से फटी रह गईं। राज और मेहता सिर्फ पैसे की हेराफेरी ही नहीं बल्कि गरीबों के अंगों की तस्करी के बहुत बड़े धंधे में शामिल थे। अंजलि ने स्क्रीन पर उन मासूम मरीजों के नाम पढ़े जिन्हें इलाज के बहाने मारा गया था और उनके अंग बेच दिए गए थे। यह देखकर अंजलि का दिल पूरी तरह टूट गया और उसकी आंखों से बहुत ही दर्द भरे और गर्म आंसू छलक पड़े। उसे वह अनजान मरीज याद आया जिसकी जान बचाकर उसने इस खौफनाक लड़ाई में अपना कदम रखा था। मेहता जैसे लोग डॉक्टर के रूप में शैतान थे जो अपनी तिजोरी भरने के लिए इंसानियत का खून बहुत ही बेरहमी से पी रहे थे। यह एक बहुत ही बड़ा और नाकाबिल बर्दाश्त अपराध था। डेटा की आगे की जांच में विक्रम की हत्या की साजिश के सारे पक्के और मजबूत सबूत पूरी तरह से सामने आ गए। राज ने एक खूंखार गिरोह को करोड़ों रुपए दिए थे ताकि विक्रम को उस सड़क हादसे में पूरी तरह से मार डाला जाए। बैंक के ट्रांजैक्शन और राज के डिजिटल हस्ताक्षर उन सारे दस्तावेजों पर मौजूद थे जिससे वह किसी भी तरह बच नहीं सकता था। विक्रम ने बहुत ही ठंडे और खतरनाक स्वर में कसम खाई कि वह राज को इसके लिए अपनी सारी हदें पार करके बहुत भयानक सजा देगा। दूसरी तरफ राज सिंघानिया के आलीशान महल में जब यह खबर पहुंची कि उसका मुख्य सर्वर पूरी तरह से हैक हो चुका है तो वह पागल हो गया। उसने अपने सारे कंप्यूटर तोड़ दिए और अपने सुरक्षा प्रमुख को बहुत ही बेरहमी से गोली मारकर तुरंत मौत के घाट उतार दिया। उसे समझ आ गया था कि उसके सारे घिनौने राज अब विक्रम के हाथों में पूरी तरह से पड़ चुके हैं। राज डर के मारे कांपने लगा क्योंकि वह जानता था कि विक्रम का गुस्सा एक ऐसे तूफान की तरह है जो सब कुछ तबाह कर देता है। डॉक्टर मेहता राज के घर पहुंचा और उसका चेहरा डरावने और बहुत ही खौफनाक पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने राज के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि उन्हें तुरंत यह देश छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना चाहिए। राज ने मेहता को ठोकर मारी और कहा कि वह हार मानकर भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। उसने फैसला किया कि वह विक्रम और अंजलि पर अपने सारे बचे हुए हथियारों के साथ एक आखिरी और सबसे बड़ा जानलेवा हमला करेगा। वह हारने से पहले पूरी तरह लड़ना चाहता था। विक्रम ने राज की सारी हलचल को अपने जासूसों के माध्यम से बहुत ही बारीकी और गहराई से पहले ही भांप लिया था।
उसने अंजलि से कहा कि अब बचाव का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब सीधे वार करने का वक्त आ गया है। अंजलि ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हम इन सारे दरिंदों का अंत एक साथ सबके सामने बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। उनकी आंखों में न्याय की वह तेज आग जल रही थी जिसे कोई भी शैतान अपनी ताकत से बुझा नहीं सकता था। विक्रम ने अंजलि को अपने अगले और सबसे बड़े रणनीतिक प्लान के बारे में विस्तार से बताया जो राज के अंत का कारण बनेगा। राज 2 दिन बाद शहर के सबसे बड़े होटल में एक बहुत बड़ी और आलीशान चैरिटी पार्टी का शानदार आयोजन करने वाला था। विक्रम ने तय किया कि वह अंजलि के साथ उसी पार्टी में जाकर राज और मेहता के सारे काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। अंजलि ने इस साहसिक और खतरनाक योजना को तुरंत मान लिया क्योंकि वह भी यही चाहती थी कि यह लड़ाई एक बड़े मंच पर खत्म हो। अंजलि ने अपने साधारण नर्स के कपड़े उतारकर एक बहुत ही अलग और नए रूप को अपनाने की शानदार तैयारी शुरू कर दी। विक्रम ने शहर के सबसे बेहतरीन डिजाइनरों को बुलाकर अंजलि को एक ऐसी मजबूत और ताकतवर महिला के रूप में तैयार करवाया जो राज को चुनौती दे सके। अंजलि आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपने अंदर की वह निडर और अजय योद्धा पूरी तरह से नजर आने लगी। वह जानती थी कि यह सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और मजबूत इरादों का एक बहुत ही शानदार बदलाव है। रात के उस गहरे और खामोश सन्नाटे में अंजलि और विक्रम दोनों ही आने वाले उस भयानक तूफान के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उन्होंने सारे डिजिटल सबूतों को सीबीआई के सबसे ईमानदार और तेज अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचाने का एक बहुत ही गुप्त इंतजाम पहले से कर लिया था। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी बीमार मां का चेहरा याद किया जिसके लिए वह यह सब एक नई दुनिया बनाने के लिए कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि कल की सुबह राज और मेहता के लिए उनका आखिरी दिन साबित होगी। विक्रम अंजलि के पास आया और उसने बहुत ही सम्मान के साथ उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में पूरी तरह से थाम लिया। उसने कहा कि तुमने मेरे जीवन में जो रोशनी और सच्चाई भरी है उसका कर्ज मैं पूरी जिंदगी कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। अंजलि ने बहुत ही कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हम दोनों ने मिलकर ही इस घने और डरावने अंधेरे को दूर करने का यह मुश्किल काम किया है। उनका यह अटूट और सच्चा गठबंधन अब दुनिया की किसी भी बुरी ताकत को मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अंजलि ने उस रात बहुत समय बाद पहली बार एक गहरी और सुकून भरी सांस ली जो उसके हौसले को दिखा रही थी। उसे पता था कि कल रात का वह आलीशान समारोह किसी युद्ध के मैदान से कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। राज सिंघानिया अपनी सारी ताकत और सत्ता का इस्तेमाल करके उन्हें कुचलने की बहुत ही भयानक कोशिश जरूर करेगा, लेकिन अंजलि का दिल अब किसी भी डर से पूरी तरह आजाद हो चुका था क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से हरा दिया था। कल की रात एक नए सवेरे की शुरुआत होगी। शहर के सबसे आलीशान और महंगे 5 सितारा होटल में राज सिंघानिया की भव्य चैरिटी पार्टी का शानदार आयोजन चल रहा था। पूरा हॉल सुनहरी रोशनी, महंगे फूलों और देश के सबसे अमीर और रसूखदार मेहमानों की भारी भीड़ से पूरी तरह जगमगा रहा था। राज एक बहुत ही महंगे सूट में मंच पर खड़ा होकर गरीबों की मदद करने का झूठा और घिनौना भाषण बहुत शान से दे रहा था। उसके चेहरे पर जीत का वह झूठा घमंड साफ नजर आ रहा था, जैसे वह पूरी दुनिया का बेताज और सबसे ताकतवर बादशाह बन चुका हो। डॉक्टर मेहता भी राज के ठीक पीछे खड़ा था और पार्टी में आए हुए बड़े नेताओं और अमीर व्यापारियों की खुशामद करने में पूरी तरह व्यस्त था। वह बार बार राज की झूठी तारीफों के पुल बांध रहा था ताकि उसका अपना काला और भ्रष्ट भविष्य राज के साये में हमेशा सुरक्षित रहे। राज के खूंखार और हथियारबंद सुरक्षा गार्ड पूरे हॉल में हर तरफ अपनी तेज और खतरनाक नजरें गढ़ाए हुए मुस्तैदी से खड़े थे। किसी भी इंसान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह शानदार शाम जल्द ही एक बहुत भयानक तूफान में बदलने वाली है। तभी होटल के मुख्य दरवाजे पर एक भारी और भयानक सन्नाटा छा गया जिसने अंदर के संगीत की तेज आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। दरवाजे से
विक्रम सिंघानिया ने एक निडर राजा की तरह पूरे शाही अंदाज के साथ उस खचाखच भरे हॉल में अपना मजबूत कदम रखा। उसके साथ अंजलि भी चल रही थी, जो अब एक मामूली गरीब नर्स नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत योद्धा लग रही थी। उन दोनों को एक साथ जीवित देखकर मंच पर खड़े राज और मेहता के चेहरों का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ गया। राज के हाथ से शैंपेन का महंगा गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और कांच के टुकड़े होने की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हथियारों को चकमा देकर विक्रम और अंजलि यहां तक सुरक्षित कैसे पहुंच गए। मेहमानों के बीच भी कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि शहर में यह झूठी खबर फैल चुकी थी कि विक्रम सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुका है। विक्रम की यह शानदार वापसी राज के सारे बुने हुए खौफनाक जालों को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर रही थी। विक्रम ने बहुत शांत लेकिन खतरनाक कदमों से मंच की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया और उसके अंगरक्षकों ने हॉल के सारे रास्तों को तुरंत बंद कर दिया। राज के सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रम के खूंखार लड़ाकों ने उन्हें अपनी बंदूकों के दम पर वहीं रुकने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया। विक्रम सीधे मंच पर पहुंचा और उसने राज के कांपते हुए हाथों से माइक झटके के साथ तुरंत छीन लिया। उसने पूरे हॉल में मौजूद सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए कड़क और खौफनाक आवाज में बोलना शुरू किया। विक्रम ने कहा कि आप लोग जिस इंसान की झूठी और घिनौनी चैरिटी का जश्न मना रहे हैं, वह असल में एक बहुत बड़ा शैतान और कातिल है। उसने बताया कि कैसे राज सिंघानिया ने दौलत और सत्ता के लालच में अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या करने की भयानक साजिश रची थी। हॉल में मौजूद सभी लोग यह सनसनीखेज बात सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और पूरे माहौल में भारी और डरावनी खामोशी छा गई। राज गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाते हुए विक्रम की सारी बातों को बकवास और सरासर झूठ बताने की कोशिश करने लगा। इसी बीच अंजलि आत्मविश्वास के साथ मंच पर आगे आई और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वह बेशकीमती पेन ड्राइव हवा में बहुत शान से लहरा दी। उसने डॉक्टर मेहता की आंखों में अपनी निडर नजरें गड़ाते हुए कहा कि आज इस शैतानी साम्राज्य के सारे घिनौने राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। अंजलि ने विक्रम के सहायकों को इशारा किया, जिन्होंने पार्टी के बड़े प्रोजेक्टर को सीधे अपने कंप्यूटर से तुरंत जोड़ दिया। पलक झपकते ही पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर मेहता और राज के सारे खौफनाक अपराधों का पूरा कच्चा चिट्ठा साफ तरीके से चमकने लगा। स्क्रीन पर वो सारे फर्जी बैंक खाते और पैसों के लेन देन की बड़ी सूचियां दिखाई देने लगी, जो मासूम मरीजों को लूटकर जमा किए गए थे। सबसे भयानक दृश्य तब आया जब स्क्रीन पर अंगों की तस्करी और उन बेगुनाह मरीजों की तस्वीरें सामने आईं जिन्हें मेहता ने जानबूझकर बेरहमी से मार डाला था। यह दिल दहला देने वाला नजारा देखकर हॉल में मौजूद कई महिलाओं की चीखें निकल गईं और लोग गुस्से से बुरी तरह पागल हो गए। वह गरीब नर्स जिसे समाज ने कलंकित माना था, आज वह सच्चाई की सबसे बड़ी ताकतवर देवी बनकर वहां मजबूती से खड़ी थी। इसी भयानक ड्रामे के बीच होटल के मुख्य दरवाजे से सीबीआई के सबसे तेज और ईमानदार अधिकारियों की एक बड़ी टीम अंदर तेजी से दाखिल हुई। अंजलि और विक्रम ने पहले ही सीबीआई प्रमुख को वह सारा गुप्त डाटा भेज दिया था, जिसकी वजह से वे पूरी तैयारी के साथ यहां आए थे। अधिकारियों ने आते ही मंच को चारों तरफ से घेर लिया और राज के गुंडों को हथियार नीचे डालने की सख्त चेतावनी दे दी। राज और मेहता को समझ आ गया था कि अब उनके भागने या बचने का कोई भी सुरक्षित रास्ता बिल्कुल नहीं बचा है। डॉक्टर मेहता का झूठा अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था और वह डर के मारे कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसने रोते हुए सीबीआई अधिकारियों के सामने अपने सारे गुनाह तुरंत कबूल कर लिए और राज सिंघानिया को इस काले खेल का असली मास्टरमाइंड बता दिया। मेहता ने अपनी जान बचाने की भीख मांगते हुए कहा कि उसने यह सब राज की धमकियों और भारी दबाव के कारण ही मजबूरी में किया था। मेहता का यह कायरतापूर्ण रूप देखकर
अंजलि को उस पर बहुत ज्यादा दया और भयानक नफरत दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। राज सिंघानिया, जो कभी हार मानना नहीं जानता था, वह अचानक खतरनाक तरीके से बौखला गया और उसने अपनी जैकेट से एक छिपी हुई बंदूक निकाल ली। उसने पागलपन में वह पिस्तौल सीधे अंजलि की तरफ तान दी, क्योंकि वह मानता था कि इस सारी भयानक तबाही की असली जड़ यही मामूली नर्स है। राज की आंखों में खून उतर आया था और वह चिल्लाते हुए कह रहा था कि वह अंजलि को मारे बिना यहां से गिरफ्तार नहीं होगा। यह देखकर पूरे हॉल में भारी अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन अंजलि के चेहरे पर मौत के इस खौफनाक साये के बावजूद बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उसने राज को बहुत ही शांत नजरों से देखा। विक्रम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना फुर्ती से अंजलि और उस खतरनाक बंदूक के ठीक बीच में आकर मजबूती से खड़ा हो गया। विक्रम ने राज की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर उसे गोली चलानी है तो सबसे पहले उसे अपने भाई के सीने को छलनी करना होगा। विक्रम का यह निस्वार्थ प्यार देखकर अंजलि का दिल तेज भावनाओं के सैलाब से पूरी तरह भर गया। राज का हाथ कांपने लगा, क्योंकि वह विक्रम की इस असीम और चट्टान जैसी निडरता को देखकर अंदर से पूरी तरह टूट और बिखर चुका था। इसी एक छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए सीबीआई के एक बेहद प्रशिक्षित स्नाइपर ने राज के हाथ पर सटीक और अचूक निशाना लगाकर गोली चला दी। राज दर्द से बुरी तरह चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ से वह खतरनाक पिस्तौल छिटक कर बहुत दूर जा गिरी। सीबीआई के अधिकारियों ने तुरंत आगे बढ़कर राज सिंघानिया को अपनी मजबूत और ठंडी हथकड़ियों में पूरी तरह से जकड़ लिया। राज और मेहता दोनों को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच उस आलीशान होटल से बहुत ही अपमानजनक तरीके से घसीटते हुए बाहर निकाला जा रहा था। कल तक जो लोग राज के आगे पीछे घूमते थे, आज वे ही लोग उस पर थूक रहे थे और उसे शैतान कहकर बहुत बुरी तरह दुत्कार रहे थे। अंजलि यह सब देखकर गहरी सांस लेते हुए मंच पर खड़ी रही, क्योंकि उसने आखिरकार अपनी उस कठिन और भयानक लड़ाई को पूरी तरह जीत लिया था। बुराई का वह ताकतवर साम्राज्य आज ताश के पत्तों की तरह हमेशा के लिए पूरी तरह से ढह चुका था। सीबीआई प्रमुख ने विक्रम और अंजलि के पास आकर उनके इस असीम साहस के लिए उन्हें दिल से और गहराई से बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन पुख्ता सबूतों के आधार पर राज और मेहता को अदालत से निश्चित रूप से फांसी या उम्र कैद की सख्त सजा जरूर मिलेगी। विक्रम ने सीबीआई प्रमुख से हाथ मिलाया और कहा कि ये सब कुछ सिर्फ अंजलि के मजबूत इरादों और सच्चाई की वजह से ही संभव हो पाया है। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अंजलि की बहादुरी और त्याग के सम्मान में जोरदार तालियां बजानी तुरंत शुरू कर दी। अंजलि की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बह निकले, जो उसने पिछले कई भयानक हफ्तों से अपने सीने में बहुत गहराई से दबा रखे थे। उसने कभी भी इनाम या सम्मान के लिए यह सब नहीं किया था, बल्कि वह सिर्फ मरीजों और इंसानियत के उसूलों की रक्षा करना चाहती थी। आज उसने उस भ्रष्ट और सड़े हुए सिस्टम को एक करारी शिकस्त दी थी, जिसने उसे और उसके जैसे हजारों गरीबों को हमेशा कुचलने की कोशिश की थी। उसकी शानदार जीत ने पूरे समाज को एक बहुत ही बड़ी और बिल्कुल नई उम्मीद प्रदान की थी। विक्रम ने बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ अंजलि के उन कीमती आंसुओं को पोंछा और उसे अपनी बाहों में सुरक्षित तरीके से समेट लिया। उसने कहा कि तुमने इस दुनिया की सारी काली बुराइयों का सामना करके साबित कर दिया है कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। विक्रम ने पूरे समाज के सामने घोषणा की कि वह राज के सारे काले धंधों को बंद करके उस पैसे को गरीबों की भलाई और अस्पतालों में लगाएगा। वह मेहता के उस भ्रष्ट अस्पताल को भी पूरी तरह खरीदकर उसे एक नया और पवित्र रूप देने वाला था। पार्टी का वह भयानक और तनावपूर्ण माहौल अब पूरी तरह से एक बहुत ही शांत और सुकून भरे वातावरण में बदल चुका था। विक्रम और अंजलि हाथ में हाथ डाले उस विशाल होटल के बाहर निकले,
जहां ठंडी हवा उनकी सारी थकान और मानसिक दर्द को उड़ा ले जा रही थी। बाहर मीडिया और पत्रकारों की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, जो अंजलि को शहर की सबसे शानदार नायिका के रूप में अपने कैमरों में कैद करना चाहती थी। लेकिन अंजलि ने उन कैमरों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ शांत आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। अंजलि को मालूम था कि राज और मेहता जैसे अपराधियों का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन दुनिया में न्याय की लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसे अपनी और अपने जैसी अनगिनत लड़कियों की जिंदगी संवारने के लिए अभी बहुत सारे नेक और महान काम करने पूरी तरह बाकी थे। विक्रम ने अंजलि के दिल की बात समझ ली और उसने कहा कि अब से इस लंबी लड़ाई में तुम कभी अकेली नहीं होगी। वे दोनों एक साथ मिलकर एक ऐसी नई सुबह की तरफ बढ़ रहे थे, जहां ईमानदारी और सच्चाई का हमेशा के लिए राज होगा। रात का वह डरावना अंधेरा अब धीरे धीरे कम हो रहा था और दूर आसमान के कोने में सूरज की पहली सुनहरी किरण चमकने के लिए बेताब थी। विक्रम और अंजलि की गाड़ी उस खाली और शांत सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो उन्हें एक बहुत सुरक्षित और सुंदर भविष्य की तरफ ले जा रही थी। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की और उस अनजान मरीज को याद किया, जिसके लिए उसने अपना खून दिया था और जो अब उसका साथी बन चुका था। यह एक ऐसे भयानक तूफान का अंत था जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल कर रख दिया था। कुछ समय बाद उनकी गाड़ी अंजलि के उस छोटे घर के सामने रुकी, जहां उसकी बीमार मां बहुत बेसब्री से अपनी बहादुर बेटी के लौटने का इंतजार कर रही थी। अंजलि ने गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए अपनी मां को मजबूती से गले लगा लिया और उन दोनों की आंखों से खुशी और राहत के गर्म आंसू तेजी से बहने लगे। विक्रम गाड़ी के पास खड़ा होकर इस भावुक और पवित्र दृश्य को देख रहा था और उसे सच्चे परिवार का गहरा एहसास हो रहा था। यह प्यार का एक ऐसा खूबसूरत पल था जिसे कभी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता था। अंजलि की मां ने विक्रम के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और उसे अपनी बेटी की जान बचाने और उसका साथ देने के लिए बहुत सारा आशीर्वाद दिया। विक्रम ने उस बूढ़ी और कमजोर मां के पैर छुए और कसम खाई कि वह अंजलि और उसके परिवार को अब कभी किसी भयानक दुख या मुश्किल का सामना नहीं करने देगा। उस छोटी सी गली में भले ही बहुत ज्यादा अमीरी नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सुकून किसी भी महल से बहुत ज्यादा महान था। इस जीत ने अंजलि के जीवन की एक शानदार और बिल्कुल नई किताब खोल दी थी। विक्रम और अंजलि ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे बहुत सारे खूबसूरत और मजबूत वादे एक साथ पूरी तरह कर लिए। अब उन्हें किसी भी झूठे और लालची इंसान से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी सच्चाई ने सारे दुश्मनों को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। यह कहानी सिर्फ एक अमीर इंसान और एक गरीब नर्स की नहीं थी, बल्कि यह बुराई पर इंसानियत की सबसे बड़ी और शानदार जीत का महान प्रतीक बन चुकी थी। आने वाला सवेरा उनके लिए बहुत ही उज्जवल और खुशियों से भरा होने वाला था। उस भयानक और तनावपूर्ण रात के बाद शहर में एक नई और बहुत ही खूबसूरत सुबह की शानदार शुरुआत हुई। राज और मेहता की गिरफ्तारी की खबर पूरे देश के अखबारों और न्यूज चैनलों की मुख्य सुर्खी बन चुकी थी। हर कोई उस बहादुर नर्स अंजलि की तारीफ कर रहा था, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इतने बड़े भ्रष्ट साम्राज्य को पूरी तरह तबाह कर दिया था। समाज के लोगों को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि सच्चाई के सामने बड़ी से बड़ी ताकत को हार माननी ही पड़ती है। सीबीआई की विशेष अदालत में राज सिंघानिया और डॉक्टर मेहता के खिलाफ बहुत ही तेजी से और कड़ाई से कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। अंजलि द्वारा दिए गए सारे डिजिटल सबूत और विक्रम की गवाही इतनी मजबूत थी कि बचाव पक्ष के बड़े वकील भी कुछ नहीं कर पाए। जज ने मेहता और राज को उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई और उनके सारे गैरकानूनी काले धन को पूरी तरह से जब्त करने का कड़ा आदेश दे दिया। अदालत के बाहर खड़ी भीड़ ने इस ऐतिहासिक फैसले का बहुत ही जोरदार तालियों के साथ शानदार स्वागत किया। अदालत के इस बड़े फैसले ने अंजलि पर लगे सारे झूठे
और घिनौने इल्जामों को हमेशा के लिए पूरी तरह से धो डाला था। जो लोग कल तक उसे एक चोर और लालची नर्स कहते थे, आज वे ही लोग उसके सामने शर्मिंदा होकर माफी मांग रहे थे। अंजलि ने बिना किसी नफरत या घमंड के उन सभी लोगों को बहुत ही शांत और साफ मन से पूरी तरह माफ कर दिया। वह जानती थी कि समाज अक्सर ताकतवर लोगों के झूठे दिखावे और डर में आकर सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। विक्रम सिंघानिया ने अपना किया हुआ वादा निभाते हुए उस पूरे भ्रष्ट अस्पताल को कानूनी रूप से अपने नियंत्रण में पूरी तरह ले लिया। उसने अस्पताल के पुराने और लालची प्रबंधन को तुरंत बाहर निकाल दिया और वहां के सारे गंदे नियमों को हमेशा के लिए बदल डाला। विक्रम ने अंजलि को इस नए अस्पताल के निदेशक मंडल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पद पर बैठने का सीधा प्रस्ताव दिया। अंजलि ने गरीबों की भलाई और चिकित्सा व्यवस्था को साफ करने के इस महान और नेक काम को बहुत खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। निदेशक मंडल में आते ही अंजलि ने अपनी तेज और दूरदर्शी सोच से अस्पताल की सारी कमियों को बहुत ही जल्दी ठीक करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं और बेहतरीन जीवन रक्षक उपकरणों का एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित इंतजाम करवाया। जो डॉक्टर और नर्स पहले मरीजों के साथ बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें काम से निकालकर अच्छे और ईमानदार लोगों को नौकरी पर रखा गया। अस्पताल का माहौल अब पहले जैसा डरावना नहीं था, बल्कि वहां एक सच्ची और पवित्र उम्मीद की नई किरण पूरी तरह जगमगा रही थी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में एक बहुत बड़े और विशाल मेडिकल फाउंडेशन की शानदार शुरुआत की घोषणा की। यह फाउंडेशन देश के सभी गरीब और बेसहारा मरीजों के मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए करोड़ों रुपयों का भारी खर्च उठाने वाला था। विक्रम ने इस पूरे शानदार फाउंडेशन की मुख्य जिम्मेदारी और कमान पूरी तरह से अंजलि के मजबूत और ईमानदार कंधों पर सौंप दी। उसे पूरा यकीन था कि अंजलि से बेहतर और कोई भी इंसान इस पवित्र और महान काम को इतनी ईमानदारी से बिल्कुल नहीं कर सकता था। अंजलि के लिए यह जिम्मेदारी किसी बहुत बड़े सपने के सच होने जैसी थी, जिसके लिए उसने हमेशा से अपनी गहरी तड़प महसूस की थी। उसने विक्रम को इस असीम विश्वास और सम्मान के लिए बहुत ही भावुक होकर दिल से अपनी गहरी कृतज्ञता और धन्यवाद प्रकट किया। उसे याद आया कि कैसे एक छोटी सी खून की बूंद ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, जहां वह हजारों जिंदगियां आसानी से बचा सकती थी। अंजलि ने कसम खाई कि वह इस मेडिकल फाउंडेशन को देश की सबसे ईमानदार और बेहतरीन संस्था बनाकर ही पूरी तरह दम लेगी। विक्रम के जीवन में भी अब एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बदलाव आ चुका था, जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। व्यापार और दौलत की अंधी दौड़ में वह इंसानियत और सच्चे प्यार को लगभग पूरी तरह से भूल चुका था और एकदम अकेला हो गया था। अंजलि के उस निस्वार्थ बलिदान और बेदाग ईमानदारी ने विक्रम के उस पत्थर बन चुके दिल को बहुत ही कोमलता के साथ पूरी तरह पिघला दिया था। उसे अब पैसे से ज्यादा गरीब लोगों की दुआओं और उनके चेहरे की खुशी में सबसे ज्यादा गहरा सुकून मिलने लगा था। काम के दौरान विक्रम और अंजलि हर दिन एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताते थे और उनकी गहरी दोस्ती मजबूत हो रही थी। वे दोनों एक साथ मिलकर अस्पताल और फाउंडेशन के बड़े फैसले लेते थे और उनके बीच का आपसी सम्मान लगातार बढ़ता ही जा रहा था। विक्रम को अंजलि की सादगी और उसकी तेज बुद्धिमानी बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी, जबकि अंजलि को विक्रम की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। यह रिश्ता किसी अमीर और गरीब का नहीं था, बल्कि दो सच्चे और समान विचारों वाले लोगों का एक बहुत ही पवित्र गठबंधन बन गया था। एक शाम जब दोनों अस्पताल के नए और शानदार वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने मरीजों के चेहरों पर बड़ी सुकून भरी मुस्कान देखी। एक बूढ़ी औरत ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे बहुत सारी दुआएं दी और विक्रम को ऐसा महान अस्पताल बनाने के लिए दिल से सराहा। यह देखकर विक्रम की आंखों में खुशी के सच्चे आंसू आ गए और उसने बहुत ही गर्व के साथ अंजलि की तरफ मुड़कर देखा।
यह वही जगह थी जहां से उनके संघर्ष की सबसे भयानक शुरुआत हुई थी, और आज वही जगह जन्नत जैसी बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। अंजलि ने विक्रम से कहा कि अगर उस रात उसने मेहता की धमकियों से डरकर अपना कदम पीछे खींच लिया होता तो बहुत बुरा होता। शायद आज राज और मेहता जैसे शैतान अपनी पूरी ताकत से इस दुनिया को और ज्यादा भयानक तरीके से बर्बाद कर रहे होते। विक्रम ने कहा कि तुम्हारी उस एक निडर और सच्ची पहल ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि पूरे समाज को एक नया जीवन दिया है। उन दोनों को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि एक अकेला इंसान भी अगर सच्चाई पर अड़ा रहे तो पूरी दुनिया बदल सकता है। उन दोनों के बीच अब एक ऐसा अनकहा और खूबसूरत रिश्ता बन चुका था जिसे शब्दों में बांधना पूरी तरह से नामुमकिन और बहुत मुश्किल था। विक्रम अंजलि से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन वह उसके उसूलों और काम के प्रति उसके समर्पण का बहुत सम्मान करता था। अंजलि भी विक्रम की भावनाओं को अपनी तेज नजरों से अच्छी तरह समझती थी और उसके दिल में भी एक नया प्यारा एहसास जग चुका था। उन दोनों ने इस प्यार को अपनी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बनाने का एक परिपक्व फैसला लिया था। अंजलि की बीमार मां के स्वास्थ्य में भी अब बहुत ही ज्यादा और शानदार सुधार हो चुका था, जो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। विक्रम ने बेहतरीन डॉक्टरों की एक खास टीम को बुलाकर अंजलि की मां का बहुत ही उन्नत और सुरक्षित इलाज करवाया था। अंजलि जब अपनी मां को पूरी तरह से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखती थी तो उसका दिल विक्रम के लिए गहरी कृतज्ञता से भर जाता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका किया हुआ परोपकार उसके परिवार के लिए इतना बड़ा और महान वरदान बन जाएगा। फाउंडेशन का काम तेजी से फैलने लगा और विक्रम ने एक बहुत बड़े और आधुनिक अनाथालय का निर्माण करने की नई योजना तैयार की। अंजलि ने इस नेक काम में भी अपना पूरा समय और ध्यान लगाना शुरू कर दिया ताकि बेसहारा बच्चों को अच्छा और सुरक्षित भविष्य मिल सके। दोनों मिलकर उस जमीन को देखने गए जहां नया अनाथालय बनने वाला था और वहां ठंडी हवा उनके चेहरों को प्यार से छू रही थी। विक्रम ने अंजलि के मजबूत हाथों को अपने हाथों में लेकर उस खाली जमीन को एक गहरी और उम्मीद भरी नजर से देखा। विक्रम ने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी दौलत और बेशुमार ताकत पूरी तरह से हासिल की है, लेकिन मुझे सच्चा अर्थ और जीने का असली मकसद उस दिन मिला जब तुमने अपनी परवाह किए बिना मुझे उस मौत के बिस्तर से बाहर निकाला था। उसने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा कि वह अपनी बाकी की सारी जिंदगी उसके साथ इन महान और नेक कामों को करते हुए बिताना चाहता है। अंजलि विक्रम की इन सच्ची और बहुत ही गहरी बातों को सुनकर पूरी तरह से निशब्द रह गई और मुस्कुराने लगी। अंजलि ने भी विक्रम की आंखों में बिना किसी झिझक के देखा और बहुत ही कोमल और मधुर आवाज में उसे अपना सकारात्मक जवाब दिया। उसने कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और शानदार सफर रहा है और मैं इस सफर को तुम्हारे साथ हमेशा के लिए आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उन दोनों के बीच यह कोई फिल्मी और साधारण प्यार नहीं था, बल्कि यह संघर्ष और अटूट विश्वास की भट्टी में पूरी तरह से तपकर बना हुआ था। इस मजबूत रिश्ते की नींव सम्मान और समानता पर बहुत ही गहराई के साथ पूरी तरह से रखी गई थी। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल का एक बहुत बड़ा और शानदार वार्षिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के सभी सम्मानित और बड़े लोगों को खास तौर पर बुलाया गया। यह समारोह उन सभी डॉक्टरों और नर्सों के सच्चे सम्मान के लिए रखा गया था, जो ईमानदारी से दिन रात गरीब मरीजों की निस्वार्थ सेवा करते थे। विक्रम ने मंच पर खड़े होकर अंजलि को एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार पुरस्कार से पूरी तरह नवाजा और उसकी बहादुरी की फिर से तारीफ की। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अपनी जगह पर खड़े होकर अंजलि को एक बहुत लंबी और जोरदार सलामी दी। दूसरी तरफ जेल की उस अंधेरी और डरावनी काल कोठरी में राज सिंघानिया अपनी भयानक हार की बहुत भारी कीमत पूरी तरह से चुका रहा था। उसे अब कोई भी महंगा खाना या नरम बिस्तर नहीं मिलता था,
बल्कि उसे अन्य आम कैदियों की तरह बहुत ही ज्यादा कठोर और मुश्किल सजा काटनी पड़ रही थी। उसका वह सारा झूठा घमंड और अहंकार मिट्टी में पूरी तरह से मिल चुका था और वह अपनी उस पुरानी जिंदगी को याद करके रात भर फूट फूट कर रोता था। उसे समझ आ गया था कि बुरे और घिनौने कर्मों का फल बहुत भयानक होता है। डॉक्टर मेहता का हाल तो रात से भी बहुत ज्यादा खराब और खौफनाक हो चुका था, क्योंकि उसका चिकित्सा लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया था। जेल के अंदर उसे उन कैदियों की नफरत और गुस्से का सामना करना पड़ रहा था जिनके परिवारों को उसने लालच के कारण मार डाला था। मेहता अब हर पल खौफ के एक बहुत ही गहरे साए में अपनी बची हुई जिंदगी के दिन गिनने को मजबूर हो चुका था। इन दोनों शैतानों की भयानक दुर्दशा समाज के सभी भ्रष्ट और लालची लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन गई थी। अंजलि और विक्रम की यह शानदार और महान सफलता पूरे देश की ईमानदार जनता के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। जो लोग पहले नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से बहुत ज्यादा डरते थे, आज वे भी अंजलि के साहस से ताकत लेकर आगे आ रहे थे। पूरे शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई और मजबूत लहर तेजी से दौड़ गई थी, जिसने गलत काम करने वालों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी। समाज में एक सकारात्मक और बेहतरीन बदलाव बहुत स्पष्ट रूप से और मजबूती के साथ दिखाई दे रहा था। अंजलि कभी कभी अपने पुराने घर की बालकनी में खड़ी होकर उस पूरे शहर को बहुत ही गहरी और शांत नजरों से देखती थी। उसे अपना वह पुराना समय याद आता था जब वह बस का किराया देने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान होती थी और भयानक गरीबी में जीती थी। आज उसके पास विक्रम जैसा सच्चा साथी और समाज की भलाई करने की बहुत बड़ी और शानदार ताकत मौजूद थी, जिसे वह जिम्मेदारी से निभा रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस ताकत को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी और हमेशा ईमानदार रहेगी। तभी विक्रम की गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकी और वह बहुत प्यार भरी मुस्कान के साथ अंजलि की तरफ हाथ हिलाते हुए बाहर निकला। अंजलि भी मुस्कुराते हुए नीचे गई और वे दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी मीटिंग के लिए अस्पताल की तरफ अपनी शानदार गाड़ी में निकल पड़े। रास्ते में विक्रम ने अंजलि को एक बहुत खूबसूरत अंगूठी दिखाई, जो उसके सच्चे और अटूट प्यार का एक बहुत प्यारा और पवित्र प्रतीक थी। अंजलि ने वह अंगूठी पहन ली और उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और भी ज्यादा गहरा हो गया। अस्पताल पहुंचने पर उन दोनों का स्वागत बहुत शानदार और जोरदार तरीके से सभी कर्मचारियों और खुशहाल मरीजों द्वारा किया गया, जो बहुत खुश लग रहे थे। अंजलि ने मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करते ही उस आपातकालीन कक्ष की तरफ देखा, जहां उसने पहली बार अपनी जान दांव पर लगाकर विक्रम को बचाया था। वह कमरा जो कभी मौत और खौफ का भयानक प्रतीक हुआ करता था, आज वह जीवन और एक नई उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। यह एक बहुत लंबी और मुश्किल यात्रा थी, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए पूरी तरह बदल दिया था। सच्चाई यह है कि दुनिया में ऐसे कई राज और मेहता हैं, जो अपने काले पैसों और भयानक घमंड से बेगुनाह लोगों को हमेशा डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक अंजलि जैसी निडर और साहसी योद्धा इस धरती पर जिंदा है, तब तक कोई भी शैतान इंसानियत को पूरी तरह से कुचल नहीं सकता। एक मामूली इंसान के अंदर भी इतनी बड़ी ताकत होती है कि अगर वह सही रास्ते पर चले तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी आसानी से तोड़ सकता है। यह कहानी उसी अटूट और सच्चे विश्वास की अमर दास्तान बनकर हमेशा गूंजती रहेगी। विक्रम ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने एक साथ मिलकर अस्पताल के उस नए चमकते हुए बोर्ड की तरफ बहुत गर्व से देखा। उस बोर्ड पर अंजलि का नाम एक महान निदेशक और एक सच्ची रक्षक के रूप में सुनहरे अक्षरों में खूबसूरती से उकेरा गया था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वह शांति थी जो सबसे बड़े खौफनाक तूफान को जीतने के बाद किसी सच्चे योद्धा को मिलती है। यह उनका खूबसूरत सवेरा था, जहां से उनके अमर प्यार
और न्याय की शानदार शुरुआत हो चुकी थी।